डोलो डालू स्टार्ट इनविंसिबल फ्रॉम कैप्चरिंग द गॉडेस चैप्टर 141 टू 150 अध्याय 141 झू झूकिंग ने बैग पकड़ा शर्मीली बहनें आत्मविश्वासी यू शियाओगान। लुओ यू तुरंत चौंक गया। क्या ये झू झूकिंग का कमरा नहीं है? वह बाहर है। अब वह कौन है? लुओ यू ने नीचे देखा। झू झूयू ने ऊपर देखा, एक आलसी बिल्ली के बच्चे की तरह। लुओ यू ने गहरी सांस लेते हुए देखा। पागल औरत, तुम्हारी बहन सीधे उसे घूर रही है। यह अभी भी चल रहा है। कितना अनुभव है, कुल्हाड़ी आने का इंतजार कर रहा है। ये खत्म हो गया है। अब मुझे क्या करना चाहिए? ऑनलाइन प्रतीक्षा करें, बहुत जरूरी है। उसका दिमाग तेजी से चल रहा था, समाधान के बारे में सोच रहा था। झू झूकिंग को कैसे समझाए? कौन इस पर विश्वास करेगा? भाई यू, तुम क्या कर रहे हो? झू झूकिंग ने अपने गुलाबी पैर पटके, उसका गोरा और सुंदर चेहरा लाल हो गया। मैं, लुओ यू, जो हमेशा से ही चतुर रहा है, कुछ पल के लिए शब्दों के अभाव में था। मैं इसका क्या जवाब दूं? जल्दी से दरवाजे की ओर चला गया। सीधी बिल्ली जैसे चेहरे वाली हैरान और हतप्रभ लड़की को देखा। झूकिंग, मेरी व्याख्या सुनो। मुझे लगा कि बिस्तर पर तुम हो, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह झुयुन होगी। झू झूकिंग को देखते हुए, जो चुप हो गया था, लुओ यू ने अपना सिर घुमाया और शिकायत की। झुयुन, जब मैंने तुम पर हमला किया तो तुमने आवाज क्यों नहीं की? झू झुयुन ने बिस्तर पर अपना समय बिताया, अपने चिकने जेड पैरों को सफेद अजगर की तरह आकर्षक ढंग से मोड़ा और अपने रसीले लाल होठों को थोड़ा सा सिकुड़ा, जिससे एक आकर्षक और मासूम चेहरा सामने आया। मास्टर, आप इसके लिए यूनर को दोष नहीं दे सकते। आप ही थे जो लोगों के पीछे छिपकर आए और जैसे ही आप ऊपर आए, मेरा मुंह बंद कर दिया। मैं बात करना चाहता था, लेकिन आपने मुझे समझाने का मौका नहीं दिया। लुओ यू को बहुत तेज सिरदर्द हुआ। इस घटना ने बहुत परेशानी खड़ी कर दी। कमरे में सन्नाटा छा गया। झू झूकिंग चुप रहा, उसे नहीं पता था कि वह क्या सोच रहा है। झू झुयुन के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी, मानो उसे खुद से कोई लेना देना नहीं था और वह उत्साह देख रहा था। जब तक लुओ यू ने उसे घूर कर नहीं देखा, तब तक वह ईमानदार नहीं हुआ। लुओ यू ने झू झूकिंग की तरफ देखा, थोड़ा चिंतित महसूस कर रहा था। भले ही आप इस बात से नाराज ना हो, फिर भी आपको अपने दिल में ईर्ष्या होनी चाहिए। पुची, झू झूकिंग ने अपने हाथों से अपने होठों को दबाया और अचानक हंस पड़ी। ये दृश्य देखकर लुओ यू थोड़ा उलझन में था। क्या स्थिति है? क्या तुम्हें बलात्कार के ऐसे गंभीर दृश्य पर गुस्सा नहीं होना चाहिए? तुम वाकई हंसे। झू झूकिंग ने धीरे से दरवाजा बंद किया, ताला लगाया और अपने नाजुक शरीर को घुमाया। चकित लुओ यू को देखते हुए, कमल के कदमों से धीरे धीरे चलते हुए, रॉनिंग ने उस आदमी का हाथ पकड़ लिया। भाई यू, क्या तुम भूल गए हो कि मैंने तुम्हें पहले क्या बताया था? झू किंग तुम्हारे और मेरी बहन के बीच के रिश्ते के बारे में जानती थी। मुझे तुम्हारी बहन के साथ तुम्हारे रिश्ते को साझा करने में कोई आपत्ति नहीं है। लुओ यू, ये देखकर कि वह आदमी इस पर यकीन नहीं कर पा रहा था, झू झू किंग शर्मा गया और फुसफुसाया, वास्तव में मेरी बहन और मैंने बहुत समय पहले एक दूसरे से बातचीत की है। वैसे भी हम सब आपके हैं और कुछ चीजों का सामना जल्द या बाद में करना होगा। क्या बात है? लुओ यू ने अवचेतन रूप से पूछा। ये बस झू झू किंग लड़खड़ा गया और अपने होठों को सिकुड़ लिया और लंबे समय तक कुछ नहीं बोला। उसका चेहरा इतना लाल हो गया था कि उसमें से पानी टपकने वाला था। झू झूयुन इसे देखने के लिए सहन नहीं कर सका। अरे, इस बारे में क्या नहीं कहा जा सकता है? मास्टर, मैंने उसके लिए कहा, हम बहनें मिलकर आपकी सेवा करने का इरादा रखती हैं। आप जिस तरह से खेलना चाहें, हम अंत तक आपका साथ देंगे। क्या ऐसी कोई अच्छी चीज है? लुओ यू दंग रह गया। बाईं ओर झू झूयुन की आकर्षक और मोहक मुस्कान पर नजर डाली और फिर झू झूकिंग के शर्मीले और मौन बच्चे जैसे चेहरे पर। वह शांत और साहसी था। उसने सीधे झू झूकिंग को उठाया जो बगल में था। आह भाई यू, तुम क्या कर रहे? होटिल्ड, झू झूकिंग और भी ज्यादा शर्मा गया। क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम मेरे साथ मिलकर सेवा करना चाहते हो? झू झूकिंग ने उस आदमी की बाहों में शर्म से गुनगुनाया। मैंने ऐसा नहीं कहा, यह मेरी बहन थी जिसने कहा, मैं चाहती हूँ कि तुम उसे ढूंढो। झू झूयुन ने अपने होठों को सिकुड़ते हुए, स्वाद का आनंद लेते हुए कहा, अच्छा बहन, मेरी बहन वास्तव में ईर्ष्यालु है। जैसे ही मालिक वापस आया, वह सीधे तुम्हारे कमरे में चली गई। मुझे डर है कि वह अभी तक किसी और के घर नहीं गई है। बस इतना है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। हम अपनी बहन की बातें सुनकर झू झूकिंग की खूबसूरत आंखें एक पल के लिए हिल गईं। लुओ यू को भावुक आंखों से देखते हुए, नाजुक शरीर जो थोड़ा संघर्ष कर रहा था, हिलना बंद हो गया और उसकी जेड भुजाएं बहादुरी से उस आदमी की गर्दन के चारों ओर लिपट गईं और अपना छोटा सिर उसकी छाती में दबा दिया, एक विनम्र बिल्ली के बच्चे की तरह। लुओ यू अभी भी समझ नहीं पाया, झू झूकिंग को गले लगाया और उसे बिस्तर पर फेंक दिया। बहनों ने जल्दी से कई विस्मयादिबोधक शब्द कहे। लुओ यू यहाँ दुनिया के आनंद का आनंद ले रहा है और श्रेक का दूसरा कमरा चमक रहा है। फ्लैंडर और एक अधेड़ उम्र का आदमी, जिसके बाल और उतार चढ़ाव थे, लकड़ी की मेज के चारों ओर बैठकर शराब पी रहे थे। जियाओ गैंग, हमने कई सालों से एक दूसरे को नहीं देखा है। दाढ़ी वाले आदमी ने शराब की बोतल उठाई और अपने मुंह में एक घूंट लिया। कई साल हो गए हैं, मुझे ठीक से याद नहीं है। फ्लैंडर ने आह भरी, तुम मुझसे मिल ही चुके हो। तुम एयरलॉन से मिलने के लिए तियांडर शहर कब जाने की योजना बना रहे हो? वह इतने सालों से तुम्हारा इंतजार कर रही है। यू शियाओगेन की आंखों में दर्द के निशान दिखाई दिए और उसने अचानक मेज पटक दी। उसका जिक्र मुझसे मत करो। क्या तुम्हें नहीं पता कि करीबी रिश्तेदार शादी नहीं कर सकते? फ्लैंडर ने घूर कर कहा, दोनों ड्रैगन को सांसारिक चिंताओं से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम एक बड़े आदमी के रूप में किस बात से डरते हो? अगर मेरी प्रतिष्ठा चली गई तो मैं, यू शियाओगान, डोलू डालू में पूरी तरह से बेकार हो जाऊंगा। फ्लैंडर ने फटकार लगाई, तुम्हारे दिल में प्रतिष्ठा तुम्हारे लिए एयरलॉन की भावनाओं से ज्यादा महत्वपूर्ण है। यू शियाओगान ने अपना सिर हिलाया। क्या तुम चाहते हो कि तुम बेकार हो जाओ, इतना अक्षम कि अपनी बाकी जिंदगी एक औरत की निगरानी में बिताओ? तो तुम अपनी जिंदगी में उसकी तलाश करने की योजना नहीं बना रहे हो? फ्लैंडर ने आह भरी, मत करो, जल्द ही मैं सीधा हो जाऊंगा और जल्द ही उसके पास जाऊंगा। यू शियाओगान अचानक खुश हो गया।
क्या तुम जानते हो, मैंने एक असली प्रतिभाशाली व्यक्ति की खोज की है। वह यह साबित करने में सक्षम होना चाहिए कि मेरे यू शियाओगान के सभी सिद्धांत सही हैं, और यह साबित करना चाहिए कि मैं बेकार नहीं हूँ, बल्कि एक योग्य सैद्धांतिक गुरु हूँ। फ्लेंडर ने पूछा, तुमने इतने सालों से एरलॉन से संपर्क नहीं किया है, क्या तुम्हें डर नहीं है कि वह किसी और से प्यार करने लगेगी? यू शियाओगांग ने अपना सिर हिलाया, नहीं, बिल्कुल नहीं, चाहे जब भी हो, मुझे पता है कि एरलॉन के दिल में सिर्फ मैं ही रहूंगा, और वह मेरा इंतजार करेगी। क्या तुम्हें इतना भरोसा है? बेशक, मैं दूसरे ड्रैगन को खुद से बेहतर जानता हूँ। ज़ियाओ गैंग, क्या तुम जानते हो कि मैं वास्तव में तुमसे ईर्ष्या करता हूँ? मैं एरलॉन से ईर्ष्या करता हूँ कि वह तुम्हें इतना पसंद करता है। फ्लेंडर की आंखें लाल थी, लेकिन तुम एक आदमी से बिल्कुल अलग हो, तुम इतने सालों से भाग रहे हो। यू शियाओगांग ने अपने मुंह के कोनों को ऊपर उठाया, आत्मविश्वास से भरी मुस्कान दिखाते हुए। फ्लेंडर, मैं इस बार भागूंगा नहीं। NO12BN.com। मेरे शिष्य पूरी दुनिया को मेरी सैद्धांतिक उपलब्धियों को साबित करेंगे। मैं उन लोगों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई नहीं करूंगा जिन्होंने उस समय परिवार में मुझे नीचा देखा था, लेकिन जब वे मेरी उपलब्धियों को देखेंगे तो उन्हें निश्चित रूप से शर्म आएगी। फ्लेंडर ने अजीब तरीके से पूछा, क्या तुम पहले हमेशा बहुत पतित नहीं थे? तुम अचानक इतने आत्मविश्वासी कैसे हो गए? यू शियाओगान ने अपनी भौहें उठाई, क्या तुमने अभी नहीं कहा था कि मुझे एक प्रतिभाशाली शिष्य मिला है, और जब वह बड़ा होगा तो पूरा डोलुओ अकेले उसके लिए कांप उठेगा? कौन सी प्रतिभा इतनी भयानक होती है? फ्लेंडर चौंक गया। तानसेन, तार्किक रूप से कहें तो उसे रिपोर्ट करने के लिए श्रेक के पास आना चाहिए था। यू शियाओगांग ने अजीब तरीके से कहा, श्रेक आने के बाद मैंने केवल शियाओगो को देखा, लेकिन मुझे शियाओ सेन की छाया नहीं दिखी। तानसेन, क्या वह प्रतिभाशाली शिष्य है जिसका आपने उल्लेख किया था? तानसेन। फ्लेंडर अजीब लग रहा था। यू शियाओगांग मुस्कुराया और कहा, ऐसा लगता है कि आप पहले से ही शियाओसान से मिल चुके हैं। इसके बारे में क्या? उसकी प्रतिभा को एक असली छोटा राक्षस माना जा सकता है, और वह आपके पिछले छात्रों की तुलना में अधिक शक्तिशाली होना चाहिए। यह उत्साहित और गर्वित यू शियाओगांग को देखते हुए फ्लेंडर अचानक सोच रहा था कि क्या उसे एक दिल दहला देने वाला तथ्य बताना चाहिए। रात में यू शियाओगांग के साथ शानदार तरीके से पेश आना, कृपया सुझाव दें टिल्ड। आप शुक्रवार से पागल अपडेट शुरू कर सकते हैं। अध्याय 142 अत्यंत आत्मविश्वासी यू शियाओगांग, मेरा प्रशिक्षु तानसेन अजय है। फ्लेंडर, कृपया मेरे शिष्य पर टिप्पणी करें, आपको कैसा लग रहा है? यू शियाओगांग के चेहरे के उतार चढ़ाव पहले थोड़े पतनशील लग रहे थे, लेकिन जब उन्होंने तानसेन का जिक्र किया तो उनकी भौहें तुरंत चमक उठी। इस समय उनका गर्व और आत्मविश्वास भरा रूप टिप्पणियों की तलाश में नहीं है। स्पष्ट रूप से दूसरे पक्ष से तानसेन की प्रतिभा की प्रशंसा करते हुए शब्द सुनना चाहते थे। फ्लेंडर ने स्वाभाविक रूप से इसे स्पष्ट रूप से देखा। उत्कृष्ट छात्रों को दिखाना शिक्षक होने की एक आम समस्या है, और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन वर्तमान स्थिति यू शियाओगांग के विचार से अलग है। वह सोच रहा था कि क्या कहना है। आखिरकार, ये देखते हुए कि यू शियाओगांग ने आखिरकार अपनी लड़ाई की भावना को वापस पा लिया है, क्या उसे यह बताना बहुत चौंकाने वाला नहीं होगा कि उसके शिष्य को स्कूल में प्रवेश करने से पहले पीटा गया था? हिस कूल। यू शियाओगांग ने उत्साह से पुरानी शराब का एक घूंट लिया, और उसके मुंह के कोने भावना से भर गए। अच्छी शराब पीने में इतनी मजेदार नहीं होती। मैंने कहा कि तुम आदमी ने लंबे समय तक कोई हरकत क्यों नहीं की, इसलिए मैंने तुमसे कुछ शब्द टिप्पणी करने के लिए कहा, तुम इसमें क्यों डूब गए? अगर तुम्हें कोई दोष नहीं मिल रहा है तो मैं तुम्हें दोष नहीं देता। आखिरकार, मेरे दृष्टिकोण से भी मुझे शियाओ सान में कोई कमी नहीं मिली। वह वास्तव में एक आदर्श बच्ची है। अहम शियाओ गैंग। फ्लेंडर ने सूखी खांसी की। यू शियाओगांग अचानक सतर्क हो गया, आंखें सिकुड़ते हुए बोला, तुम फ्लेंडर शायद ही कभी ऐसा संकोची भाव दिखाते हो, तुम मेरे शिष्य को पाने का लालच नहीं कर रहे हो। फ्लेंडर ने अपना सिर हिलाया, ज़ियाओ गैंग, मेरी बात सुनो। NO12BN.com। यू शियाओगांग ने मुस्कुराते हुए बीच में टोका, कहने की जरूरत नहीं है, हम इतने सालों से दोस्त हैं, मैं समझता हूँ। फ्लेंडर को बहुत तेज सिरदर्द हो रहा था। मैंने अभी तक कुछ नहीं कहा है, तुम जो समझ रहे हो वही समझो। यू शियाओगांग वसंत की हवा से भरा हुआ है, बहुत दृढ़ निश्चयी है। फ्लेंडर, तुम्हें शियाओसान की प्रतिभा और ताकत भी पसंद होगी, है न? आखिरकार, जब तक वह बड़ा होगा, वह निश्चित रूप से श्रेक को डोलुओ महाद्वीप में प्रसिद्ध बनाने में सक्षम होगा। वास्तव में, मुझे आपके उसके शिक्षक बनने से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन एक अनुरोध है। आखिरकार, मेरे संसाधन सीमित हैं, और यह जूनियर को प्रशिक्षित करने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकता है। आपको उन्हें प्रदान करने में मदद करनी होगी। फ्लेंडर का चेहरा तमतमा गया, शियाओगैंग, मेरी बात सुनो। यू शियाओगांग ने अपना चेहरा सीधा रखा और दृढ़ता से कहा, मुझे पता है कि आप पैसे को अपने जीवन की तरह प्यार करते हैं, लेकिन मैं अपनी प्रतिष्ठा की गारंटी दे सकता हूँ। जब तक आप शियाओसान में निवेश करते हैं, भविष्य में निश्चित रूप से रिटर्न मिलेगा। उसकी क्षमता नंबर 1 डोलुओ बनने के लिए पर्याप्त है। फ्लेंडर का चेहरा उदास था। जियोगैंग, मैं तुम्हें कुछ बताने जा रहा हूँ, तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि सुनने के बाद तुम उत्तेजित नहीं होगे। तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो? यू शियाओगांग ने अपनी आंखें घुमाई। शियाओसान को शिष्य के रूप में स्वीकार करने के बाद से मेरी पूरी मानसिक स्थिति शांत हो गई है। चीजों से खुश मत हो या खुद से दुखी मत हो, ऐसी बहुत कम चीजें हैं जो मुझे उत्साहित कर सकती हैं। फ्लेंडर ने सिर हिलाया, तो मैं कह सकता हूँ। यू शियाओगांग आग्रह करता रहा, कहो, मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम किस बात से परेशान हो। दरअसल, तुम्हारा वह शिष्य तानसान प्रवेश परीक्षा के दौरान श्रेक को छोड़कर चला गया था। दूसरे पक्ष को नाराज करने के डर से फ्लेंडर ने चतुराई से बोलने की पूरी कोशिश की। क्या? यू शियाओगांग, जो बातचीत कर रहा था और खुशी से हंस रहा था, अचानक जम गया और अपना मुंह चौड़ा कर लिया। जल्द ही अधीर हो गया, मेज पर थपकी दी और पूछा, फ्लेंडर, श्रेक, तुम्हें क्या हो गया है? ज़ियाओसान जैसे असली छोटे राक्षसों को तुमने भगा दिया है। फ्लेंडर ने अपना सिर हिलाया, हमने उन्हें नहीं भगाया। ओह, यू ज़ियाओगांग को अचानक एहसास हुआ
मैं समझता हूँ, शायद जियाओसान ने देखा कि यहाँ शिक्षण वातावरण बहुत सरल है, इसलिए उसने यहाँ रहने का विकल्प नहीं चुना। फ्लेंडर ने गहरी सांस ली। जियाओ गैंग, दरअसल टैंग सान इसलिए चला गया क्योंकि वह प्रवेश परीक्षा के दिन हार गया था। मैंने तुम्हें बहुत दिनों से नहीं देखा, तुम मजाक कैसे कर सकते हो? यू जियाओगांग ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां तक मुझे पता है, उसी उम्र में कोई भी जियाओसान को नहीं हरा सकता और वह हारेगा नहीं। अगर तुम हार गए, तो इसका मतलब सिर्फ इतना हो सकता है कि तुमने उसे धमकाने के लिए बूढ़े आदमी को भेजा था। एक फोर्ट भेजो। फ्लेंडर ने घूर कर देखा। क्या मैं अभी तुम्हें बेवकूफ बना सकता हूँ? तुम्हारा प्यारा प्रशिक्षु वास्तव में बिना किसी सस्पेंस के हार गया था और फिर वह गुस्से में चला गया और कभी वापस नहीं आया। बस मजाक कर रहा हूँ, मेरे साथियों के बीच जियाओसान बिल्कुल अजेय है। यू जियाओगांग ने अपने हाथों को आत्मविश्वास से हिलाया, ये व्यक्त करते हुए कि वह अफवाहों पर विश्वास नहीं करता और उन्हें नहीं फैलाएगा। फ्लेंडर ने इस पर मजाक उड़ाया। तान सान उसी उम्र में अजेय है? क्या मजाक है? मेरे कॉलेज में अब एक पूर्वज है। अगर तान सेन एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है, तो लुओ यू निस्संदेह एक बड़ा डैडी फिगर है। फ्लेंडर के चेहरे पर एक गंभीर भाव था। जियाओगेंग, तान सेन वास्तव में हार गया। यू शियाओगेंग की मुस्कान जम गई और कमरे में कुछ सेकंड के लिए शांति छा गई। तुम किससे हार गए? लुओ यू कौन है? यू शियाओगांग ने अपना सिर हिलाया। मैंने ऐसे किसी अनजान व्यक्ति के बारे में कभी नहीं सुना। वह शियाओसान को कैसे हरा सकता है? अरे, तुम कहते हो कि वह कोई नहीं है? फ्लेंडर की आंखें चौड़ी हो गईं। पागल हो जाओ, ये नाम पहले से ही डोलुओ महाद्वीप में शीर्ष बलों के बीच फैल चुका है, ठीक है? अगर उसके पास कोई शक्तिशाली काम वाला करीबी दोस्त न होता, तो आत्मा संत की ताकत इस नाम को सुनने के योग्य नहीं होती। अगर ये बताया जाता है कि लुओ यू श्रेक में है, तो मुझे डर है कि अगले दिन सभी शीर्ष बल श्रेक में झुंड बना लेंगे। यू शियाओगांग ने विश्लेषण किया। डोलुओ महाद्वीप शक्तिशाली मार्शल आत्माओं वाले आत्मा स्वामी सभी रक्त विरासत से आते हैं। जहां तक मुझे पता है, उपनाम लुओ 7 प्रमुख संप्रदायों और कुछ साधु परिवारों में मौजूद नहीं है। इससे पता चलता है कि इस बच्चे की मार्शल स्पिरिट मजबूत नहीं होनी चाहिए। फिर उसने जियाओ सैन को कैसे हराया? फ्लेंडर चुप हो गया। आपने इसे कैसे हराया? बारबेक्यू के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक बांस की कटार उठाई गई, ठीक है। इसे एक हाथ से उड़ा दिया गया। अब वह थोड़ा चिंतित है कि सच्चाई सुनने के बाद यू जियाओगान का नर्वस ब्रेकडाउन हो जाएगा और वह फिर से छोटे शहर में भाग गया। वह यू जियाओगान के अभिमान से अच्छी तरह वाकिफ है। अगर उसे पता चले कि उसके अभिमानी शिष्य को इतनी बुरी तरह पीटा गया है, तो वह आसानी से तबाह हो सकता है। एक और बात यह है कि फ्लेंडर ने लुओ यू की असली स्थिति को उजागर करने की हिम्मत नहीं की। अब वह सिर्फ लुओ यू की मोटी टांगों के करीब जाना चाहता था और वह उसे नजरअंदाज करने की हिम्मत नहीं कर पाया। लुओ यू कम प्रोफाइल रखना चाहता था, इसलिए उसने स्वाभाविक रूप से अपनी पूरी ताकत से सहयोग किया। जियाओ गैंग, मैं तुम्हें विशिष्ट स्थिति के बारे में नहीं बताऊंगा। हालांकि मैं तुम्हें बता सकता हूं कि तानसेन की प्रतिभा अपने साथियों से अलग दिखने के लिए पर्याप्त है, लेकिन इसकी तुलना में यह एक स्टार से भी ज्यादा पीछे है। बूम! यू शियाओगेंग ने शराब की बोतल को टेबल पर पटक दिया और सीधा खड़ा हो गया। असंभव, बिल्कुल असंभव। अगर तुम कहते हो कि जियाओ सान को दूसरों ने लापरवाही से हराया, तो मैं इस पर यकीन कर लूंगा, लेकिन अगर तुम कहते हो कि कोई जियाओ सान को 1000 बार कुचल सकता है, तो मैं इस पर यकीन नहीं करूंगा। फ्लेंडर ने व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराते हुए कहा, इतने सालों की दोस्ती के बाद भी तुम अभी भी मुझ पर यकीन नहीं करते। यू जियाओगान को अचानक कुछ याद आया और उसने पूछा, क्या जियाओ सान ने इस लुओ यू का सामना करते समय नीली चांदी की घास का इस्तेमाल किया था? हाँ, फ्लेंडर ने सिर हिलाया। तो मैं समझ गया। यू शियाओगान धीरे से बैठ गया, फिर से आत्मविश्वास से मुस्कुराया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप एक गेम हार गए हैं। एक युवा की हार उसकी लड़ाई की भावना को प्रेरित कर सकती है। क्या स्थिति है? इतनी जल्दी सब ठीक हो जाएगा? फ्लेंडर हैरान था। बूढ़े आदमी, आपकी आंखें कैसी हैं? क्या आप बेहतर महसूस कर रहे हैं? असहज। यू शियाओगान ने अपनी भौहें उठाई। मैं सहज क्यों हूँ? जीतना या हारना सैन्य मामलों में एक सामान्य बात है। मुझे विश्वास है कि अगर मैं इस बार हार गया, तो जियाओ सैन अगली बार जीत जाएगा और पूरी तरह से कुचलने वाली गति के साथ वापस जीत जाएगा। लुओ यू के आतंक के बारे में सोचते हुए फ्लेंडर के मुंह का कोना फड़क उठा। जियाओ गैंग, मैं तुम्हें अपने भाई की सच्चाई बताता हूँ। तानसेन दूसरों को हराने में अच्छा है, लेकिन वह उससे कभी नहीं जीत सकता। ऐसा कहने के बाद फ्लेंडर ने फिर से अपना सिर हिलाया। नहीं, ये संभव नहीं है। वापस जीतना निश्चित रूप से असंभव है। यू शियाओगेंग ने बार बार अपना सिर हिलाया और जल्दी से कहा, जिस लुओ यू के बारे में तुम बात कर रहे हो, उसके पास अच्छी ताकत और प्रतिभा हो सकती है। वह आम लोगों के बीच एक अज्ञात घोड़ा है और यह खेती करने लायक है। लेकिन मैं तुम्हें यकीन के साथ बता सकता हूँ कि वह एक बार जियाओ सैन को हरा सकता है, लेकिन वह दूसरी बार जियाओ सैन को कभी नहीं जीत सकता। क्योंकि किस वजह से? फ्लेंडर बस उत्सुक था। क्या इस दुनिया में युवा पीढ़ी का कोई भी व्यक्ति लुओ यू को दंडित कर सकता है? वह इस बात पर यकीन नहीं करेगा, भले ही उसे मार दिया जाए। यू शियाओगांग ने रहस्यमय और विजयी भाव से कहा, मैं आपको ये पहले नहीं बता सकता। आपको बस ये जानना होगा कि जब आप शियाओ सैन की प्रतिभा को देखते हैं, तो यह उसकी क्षमता का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। फ्लेंडर ने आह भरी। भले ही तानसेन एक हिमखंड छिपा ले, ये बेकार है। गान लोयू के बारे में सोचते हुए उसे ऐसा करने के लिए पूरी दुनिया को छिपाना होगा। क्यों तुम मेरी बात पर यकीन नहीं करते? यू शियाओगांग ने मुस्कुराते हुए कहा, रुको बूढ़े आदमी, शियाओ सैन निश्चित रूप से वापसी करेगा और उस समय तक मैंने जो कुछ भी कहा है वह सच हो जाएगा। छोटे सैन की प्रतिभा दुनिया को आश्चर्यचकित कर देगी और साबित कर देगी कि मेरे सभी सिद्धांत सही हैं। मैं यू शियाओगांग बेकार नहीं हूँ। जहाँ तक तुमने जिस बच्चे का जिक्र किया है, मैं कल उससे मिलने जाऊंगा। हो सकता है कि वह शियाओ सान जितना प्रतिभाशाली न हो, लेकिन फिर भी वह काफी प्रतिभाशाली है। अगर उसका चरित्र भी अच्छा है, तो मुझे एक और शिष्य लेने में कोई आपत्ति नहीं है। मैं उसे शिष्य के रूप में लेने पर विचार कर सकता हूँ।
क्या बकवास है तुम। यू शियाओगान अब पतित नहीं रहे, लेकिन तुम इतने अस्थिर नहीं हो सकते। लुओ यू को प्रशिक्षु के रूप में स्वीकार करो। रवैया काफी अनिच्छुक लगता है। फ्लेंडर इतना हैरान था कि वह शांत हो गया। अध्याय 143 यू शियाओगान चली गई है। उसकी वापसी का स्वागत करने के लिए लड़कियों ने उसे घेर लिया है। फ्लेंडर आधा होश में था, विस्मय में घूर रहा था। जियाओ गैंग, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुमने अभी क्या कहा। यू शियाओगान ने अपना समय लिया और अपनी शराब का एक घूंट लिया। तेज शराब उसके गले से नीचे बह रही थी, जिससे उसका चेहरा बेहद सहज दिखाई दे रहा था। तुमने जिस व्यक्ति का उल्लेख किया है वह लुओ यू है ना? मैं उसे प्रशिक्षु के रूप में स्वीकार करने पर विचार कर सकता हूँ, लेकिन कल मैं पहले उसके चरित्र का परीक्षण करूंगा और देखूंगा कि वह शिक्षक का सम्मान करता है या नहीं। फ्लेंडर का चेहरा हरा हो गया। उसने कुछ मूंगफली भी नहीं खाई। तुम इतने नशे में कैसे हो सकते हो? जियाओ गैंग, बस लाओफू की सलाह सुनो। यहाँ पानी बहुत गहरा है, इसमें मत उलझो। लुओ यू ऐसा कुछ नहीं है जिसे तुम सिखा सको। ये सुनकर यू शियाओगान को तुरंत गुस्सा आ गया। बूम, बड़े हाथ ने मेज पर थपकी दी, शराब की बोतल हिला दी। फ्लेंडर, क्या तुम मुझे नीची नजर से देखते हो? यू शियाओगान, मैंने तुम्हें नीची नजर से नहीं देखा, बस तुम वाकई लुओ यू को नहीं सिखा सकते। नहीं सिखा सकते? क्या नहीं सिखाया जा सकता? डोलुओ महाद्वीप में ऐसा कोई छात्र नहीं है जिसे मैं, यू शियाओगान, नहीं सिखा सकता। यू शियाओगान नशे में धुत होकर शर्मा गया। उसकी दाढ़ी से शराब की गंध आ रही थी। अगर इस बच्चे के पास ताकत और पृष्ठभूमि है तो क्या वह आपके श्रेक में आ सकता है? चूंकि मेरे पास कोई पृष्ठभूमि और कोई प्रभाव नहीं है, इसलिए मैं, यू शियाओगान, उसका शिक्षक बनने के लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति हूँ। अगर वह मेरा मार्गदर्शन पाने के लिए पर्याप्त भाग्यशाली है तो उसकी ताकत को उच्च स्तर तक सुधारा जा सकता है। फ्लेंडर ने अपना सिर हिलाया और आह भरी। जियाओ गैंग, इन विचारों को छोड़ दो। मुझे 100% यकीन है वह तुम्हें कभी अपना शिक्षक नहीं बनाएगा। इसे अपने लिए मत मानो। उसने बाकी वाक्य पूरा नहीं किया क्योंकि वह बहुत भद्दा था। क्या? यू शियाओगान ने एक अजीब चेहरा दिखाया। क्या तुम मुझे एक शिक्षक के रूप में पूजोगे नहीं? बूढ़े आदमी, तुम एक सैद्धांतिक गुरु के रूप में मेरी प्रतिष्ठा को कमानते हो। क्या तुम मेरे साथ शर्त लगाने की हिम्मत करते हो? क्या शर्त? बस शर्त लगाओ कि वह आज्ञाकारी रूप से मेरा शिष्य बनेगा। फ्लेंडर ने अपना सिर हिलाया। जियाओ गैंग, इसे भूल जाओ। तुम सफल नहीं होगे। अपने प्रयासों को बर्बाद मत करो। ये सफल क्यों नहीं हो सकता? यू शियाओगान ने खुद से कहा। बस इंतजार करो और कल देखते हैं। मुझे उनके जैसे प्रतिभाशाली युवाओं को वश में करने का अनुभव है। बस उन्हें ज्ञान में उनकी कमियों के बारे में बताएं और उन्हें कुछ संकेत दें। वे तुरंत आपकी पूजा करेंगे और आपका सम्मान करेंगे। फ्लेंडर ने शर्मिंदगी दिखाई। लुओ यू वास्तव में दूसरों से अलग है। वह बिल्कुल भी वह साधारण प्रतिभाशाली व्यक्ति नहीं है जिसकी आपने कल्पना की थी। आपकी चालें उसके खिलाफ काम नहीं करेगी, इसलिए उसे उकसाएं नहीं। ओह, यू शियाओगान ने अपनी भौहें उठाई। आपने जो कहा उसे सुनकर मुझे लगता है कि यह अधिक दिलचस्प है। मैं अभी कचरा इकट्ठा नहीं करूंगा। आपको कुछ और कहने की जरूरत नहीं है। बस इंतजार करें और कल मेरा प्रदर्शन देखें। प्रदर्शन करें, एक देर प्रदर्शन करें। फ्लेंडर का चेहरा हरा हो गया। वह वास्तव में यू शियाओगान से पूछना चाहता था कि क्या वह जानता है कि उसका वजन कितना है। आपको आत्मविश्वास किसने दिया? लुओ यू की प्रगति की भयानक प्रतिभा। क्या ये कुछ ऐसा है जो आप सिखा सकते हैं? यू शियाओगान उठ खड़ा हुआ और खुद को तान लिया। बूढ़े आदमी, मैं आज रात आपके साथ एक ड्रिंक लेना चाहता था, लेकिन चूंकि मैंने कल उस बच्चे को वश में करने का फैसला किया है, इसलिए मुझे आज रात अपनी बैटरी रिचार्ज करने के लिए वापस जाना होगा और मैं वादा करता हूँ कि कुछ भी गलत नहीं होगा। कल आपको बस निगरानी के लिए जिम्मेदार होना होगा। बूम, यू शियाओगान को देखते हुए जो बोलने का मौका दिए बिना ही आत्मविश्वास से चला गया। फ्लेंडर ने अपना सिर हिलाया, आह भरी और कहा, आप अच्छे शब्दों से मौत की तलाश करने वाले भूत को नहीं रोक सकते। बोलना समाप्त करने के बाद उसने अपनी शराब का एक घूंट लिया और खुद से बड़बड़ाने लगा। एरलॉन, तुम उससे प्यार क्यों करने लगे? तुम मेरे बारे में क्यों नहीं सोचना चाहते? अगली सुबह खिड़कियों से सूरज की रोशनी झोपड़ी में चमक रही थी। दो कामुक और हॉट छोटी सुंदरियां संतुष्टि से भरी हुई हैं। एक ही आदमी को गले लगा रही हैं और नींद में डूबी हुई हैं। वे अभी तक नहीं जागी हैं। ऐसा लगता है कि वे कल रात थक गई हैं। लुओ यू को सांस लेने में थोड़ी मुश्किल महसूस हुई। आश्चर्यजनक रूप से ऊब से जाग गया। अपनी आंखें खोलो और देखो, चेहरे की सफाई करने वाला पदार्थ तुम्हारे सामने है। NO12B-Jan.C भारी पेट पर लटकी हुई दो बर्फ सफेद पतली सुंदर जेड टांगे हैं और झू झूयन की पतली जेड भुजाएं गर्दन को कसकर घेरे हुए हैं। बहनों झू झूकिंग ने लुओ यू को बीच में एक बाएं और एक दाएं रखा। लुओ यू ने झू झूकिंग को देखा जो आंखें बंद किए हुए चीनी मिट्टी की गुड़िया की तरह थी। अपने सिर को झुकाए बिना नहीं रह सकी और उसके होठों पर हल्के से चूमा और फिर उसके बगल में झू झूयन को चूमा। पानी का कटोरा समतल होता है, कोई पक्षपात नहीं होता। लुओ यू ने दोनों लड़कियों को नहीं जगाया और धीरे से अपने पेट पर दबे दो खूबसूरत सफेद पैरों को हटाया और दरवाजे की ओर चल दिया। भाई यू, तुम कहाँ जा रहे हो? टिल्ड, पीछे से एक बिल्ली के बच्चे जैसी आलसी आवाज आई और लुओ यू ने मुड़कर देखा। बहनें हुआडू पहले ही जाग चुकी थी, बिस्तर पर लेटी हुई, अपनी खूबसूरत आंखें झपकाते हुए और उसे देख रही थी। लुओ यू ने कहा, आप लोग पहले आराम करें और बाद में बाहर जाएं। जियो और अन्य लोग नहीं जानते कि मैं वापस आ रहा हूँ। अगर तुम्हें पता है कि मैं यहाँ पहले आया हूँ तो तुम्हें मुझे फाड़ देना चाहिए। ठीक है। बहनों ने सच्चाई समझ ली, लेकिन अपने लाल होठों को सिकोड़ लिया। इसका मतलब है कि तुम कपड़े पहनने के बाद उसका पीछा करोगे। बहन झू झूकिंग के कमरे से बाहर लुओ यू सीधे श्रेक कैफेटेरिया में चली गई। इससे तुरंत सनसनी फैल गई और पूछताछ के लिए आई महिलाएं एक साथ इकट्ठा हो गईं। जियाओ वू ने आज सिल्वर लिक्विड स्टॉकिंग्स पहनी हुई हैं, उनके जेड पैरों में नाजुक क्रिस्टल हाई हील्स हैं और उनकी लंबी पोनीटेल हवा में लहरा रही है, जो एक शुद्ध और जीवंत माहौल को उजागर कर रही है। ये लिंगलिंग ने एक सफेद पोशाक पहनी हुई थी जो बर्फ से भी बढ़कर थी और उसकी कोमल सुंदरता किताब की एक शांत और सुंदर लड़की की तरह थी।
वह एक शांत और खुशनुमा माहौल को उजागर कर रही थी और लुओ यू को देख रही थी धीरे से। निंग रोंगरोंग ने इंडिगो स्कर्ट पहनी हुई थी जिसमें 2 सीधे और गोल सफेद पैर दिख रहे थे। छोटी सफेद मोजे शुद्ध और आकर्षक थे जो एक सुरुचिपूर्ण राजकुमारी स्वभाव को दर्शाते थे। उसकी आंखों में केवल थोड़ी नाराजगी थी। आखिरकार जैसे ही उसने उसे लिया, लुओ यू खिसक गई। लड़कियां अब एक दूसरे के खिलाफ लड़ रही हैं, लाल होठों के साथ लुओ यू का सामना कर रही हैं। पहले इतनी अचानक चलने के लिए उसे दोष दें। ज़ियाओ वू ने सवाल किया, भाई यू, जब तुम वापस आए तो तुमने मुझे पहले से क्यों नहीं बताया? लुओ यू ने शर्माया या सांस नहीं ली और समझाया, मैं अभी वापस आया हूँ, क्या मुझे अभी तक ये कहने का समय नहीं मिला? ही, वापस आकर अच्छा लगा। ज़ियाओ वू मुस्कुराया। निंग रोंगरोंग की नाराजगी भरी आंखों को देखते हुए लुओ यू ने कहा, इस बार बाहर जाने से मुझे थोड़ा फायदा हुआ है और मैं आप सभी के लिए उपहार लाया हूँ। उपहार? कौन सा उपहार? ज़ियाओ वू की आंखें चमक उठी। महल की वेशभूषा में सुंदर महिलाओं एवो और ये लिंगलिंग ने अपनी आंखों में जिज्ञासा दिखाई। निंग रोंगरोंग ने मुंह बनाया और कहा, मुझे किसी उपहार की परवाह नहीं है, बस इस बार चुपचाप मत भाग जाना। लुओ यू ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम सच में उपहार नहीं चाहते हो? मुझे नहीं चाहिए। निंग रोंगरोंग के बोलने से पहले बाहर से एक अधेड़ उम्र का दाढ़ी वाला आदमी अंदर आया। वह सीधे इस तरफ चला गया। उसके मुंह के कोने में हल्का सा आत्मविश्वास था। अगर मेरा अनुमान सही है तो आप लुओ यू हैं। लुओ यू ने भौहें सिकुड़ते हुए कहा, आप कौन हैं? अध्याय 144। तुम्हारा नाम क्या है? यू शियाओगान, तुम खुद को मास्टर कहलाने के लायक हो। मध्यम आयु वर्ग के दाढ़ी वाले आदमी ने जल्दबाजी में जवाब नहीं दिया, बल्कि लुओ यू को ऊपर से नीचे तक देखा। समीक्षा लिखने में जल्दी करो। तसक तसक, बुरा नहीं है, आकाश भरा हुआ है, आकर्षण संयमित है और वह वास्तव में एक अच्छी दिखने वाली प्रतिभा है। ये ध्यान नहीं दिया कि लुओ यू ने भौहें सिकुड़ी और मध्यम आयु वर्ग के आदमी ने अपनी आंखें उठाई। तुम्हारी मार्शल आत्मा क्या है? तुम इसे मेरे देखने के लिए जारी कर सकते हो। लुओ यू के मंदिर की नसें धड़क रही थी। यह एक मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति है जो सुबह अचानक कहीं से आया है और वह बेवजह बोलता है। उसने 2 उंगलियां दिखाईं। ये कितना है? 2। अधेड़ उम्र का आदमी एक पल के लिए चौंक गया। उसे समझ में नहीं आया कि उसका क्या मतलब है। ओह, अनकनित, यह पागल व्यक्ति जैसा नहीं लगता, लेकिन आप इसे कैसे भी देखें, ये बहुत होशियार नहीं लगता। अधेड़ उम्र के आदमी को अचानक सीने में जकड़न और सांस फूलने लगी और वह घूर कर देखने लगा। तुम कहते हो कि मैं पागल हूँ? लुओ यू ने कहा, मैं तुम्हें नहीं जानता, परिचित मत बनो, इधर उधर की बातें करो। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने दोहराया, मुझे लगता है कि आप प्रतिभाशाली हैं और आप में बहुत क्षमता है। आप पहले अपनी मार्शल आत्मा को मुक्त करके मुझे क्यों नहीं दिखाते, और मैं आपको इसे मुफ्त में पहचानने में मदद कर सकता हूँ। आप बीमार हो सकते हैं। लुओ यू ने नाराजगी दिखाए, अगर आप ऐसा कहते हैं तो आप बस इसे देखते हैं। हिस, आप शिक्षक का सम्मान क्यों नहीं करते? लुओ यू ने अपने दांत पीसते हुए कहा, माफ करें, क्या मैं आपको जानता हूँ? मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने हल्के से मुस्कुराते हुए एक रहस्यमय भाव दिखाया। युवा लोगों के लिए अपनी प्रतिभा पर गर्व करना सामान्य बात है, लेकिन उन्हें ये भी याद रखना चाहिए कि दूसरों से परे भी लोग हैं और आकाश से परे भी एक आकाश है, इसलिए हमें अभी भी थोड़ी विनम्रता रखनी होगी। हालांकि आप अभी मुझे नहीं जानते हैं, लेकिन जल्द ही आपको मुझे जानने का अवसर मिलेगा। यदि आपकी मार्शल आत्मा योग्यता काफी अच्छी है तो मैं आपको अपना प्रशिक्षु बनाने पर विचार कर सकता हूँ। पुची, निंग रोंगरोंग और बगल की लड़कियां हंसने से खुद को रोक नहीं पाईं। भाई शू यू एक प्रशिक्षु है, यह आदमी क्या सोचता है, उसका दिमाग खराब हो गया है। NO12BIN.C ओम। ये लिंगलिंग ने घृणा से अपनी नाक थपथपाई, इसमें शराब की गंध आ रही है, मुझे लगता है कि मैंने बहुत ज्यादा पी ली है। लुओ यू ने बिना कुछ कहे चुपचाप दूसरे पक्ष को देखा। मानसिक रूप से विकलांग बच्चों की देखभाल करने वाली नजर। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति की अभिव्यक्ति थोड़ी असहज हो गई और उसने अपना गला साफ किया। लुओ यू को शांति और आत्मविश्वास से देखते हुए अपना परिचय देना भूल गया, मैं ब्लू इलेक्ट्रिक टायरानोसोरस रेक्स परिवार से यू शियाओगान हूँ। ये देखकर कि लुओ यू ने कुछ नहीं कहा, वह खुद से हैरान लग रहा था। यू शियाओगान अपने दिल में थोड़ा संतुष्ट था, ऐसा लगता है कि उसकी प्रतिष्ठा फैल गई है। यू शियाओगान, लुओ यू ने दोहराया, हाँ, तुमने मेरा नाम सुना है। लुओ यू का चेहरा अचानक ठंडा और ठंडा हो गया। तुम क्या तारांकन 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 हो यू शियाओगान? क्या तुम मुझे प्रशिक्षु के रूप में स्वीकार करना चाहते हो? क्या तुम योग्य हो? हम। यू शियाओगान दंग रह गया। यह उसकी कल्पना से अलग है। दूसरों ने सुना कि उसकी प्रतिष्ठा बहुत सम्मानित थी, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि लुओ यू उसका नाम सुनकर इतना चिड़चिड़ा हो जाएगा मानो वह उसे कभी भी पीट देगा। इस समय फ्लेंडर, ज़ाओ वू की, दाई मुबाई, माँ हुंगजुन बस अंदर चले आए। कमरे में माहौल देखकर फ्लेंडर जल्दी से आया और यू शियाओगान की बाह पकड़ ली और उसे वापस खींच लिया। अरे शियाओगैंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे प्रशिक्षु के रूप में स्वीकार करने की? मेरे पीछे आओ। बिना हिले डुले कुछ बार खींचने पर यू शियाओगान जमीन पर स्थिर हो गया। लुओ यू को घूरता रहा, उसकी आंखों से आग की लपटें निकल रही थी और उसे यकीन नहीं हो रहा था। तुम कहते हो कि मैं, यू शियाओगान, तुम्हें शिष्य के रूप में स्वीकार करने के योग्य नहीं हूँ? ये बहुत जल्दबाजी है। क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ? डुलुओ महाद्वीप के नंबर 1 सैद्धांतिक गुरु के रूप में पहचाने जाने के बावजूद तुम कहते हो कि मैं तुम्हें शिष्य के रूप में स्वीकार करने के योग्य नहीं हूँ। लुओ यू की आंखें ठंडी थी और उसके मुंह के कोनों में तिरस्कार दिख रहा था। क्षमा करें, मुझसे गलती हो गई। न केवल तुम मुझे प्रशिक्षु के रूप में स्वीकार करने के योग्य नहीं हो, बल्कि तुम गुरु की उपाधि के भी अयोग्य हो। तुम्हें इतनी बुरी आदत किसने दी? तुम्हें इतनी श्रेष्ठता की भावना कहाँ से मिली? साधारण और आत्मविश्वासी, पूरी तरह से तुम्हारे द्वारा सन्निहित। यू शियाओगान तुरंत नाराज हो गया और फ्लेंडर को उसका हाथ पकड़कर दूर फेंक दिया। बेटा, तुम बहुत अहंकारी ढंग से बोलते हो। मार्शल आत्माओं पर मेरा शोध डुलुओ महाद्वीप में अद्वितीय है। मैंने हार मान ली है कि कितनी शक्तिशाली ताकतों ने मुझे अतिथि मंत्री बनने के लिए आमंत्रित किया। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें नहीं सिखा सकता?
लुओ यू ने आह भरी, आसपास की लड़कियों को देखा और कंधे उचका दिए। आजकल यह अच्छा नहीं है, कोई भी अभूत गुरु हो सकता है। पुची, निंग रोंगरोंग और लड़कियां तुरंत खुश हो गईं। चांदी की घंटियों जैसी हल्की हंसी के बीच यू शियाओगान बेहद शर्मिंदा दिख रहा था। उसे याद नहीं आ रहा था कि कब से उसे इस तरह से उल्टी गिनती में गिना जा रहा था। इतने सारे लोगों के सामने डांट खा रहा था। तुरंत बोला, लोग मुझे मास्टर कहते हैं क्योंकि मेरे पास असली प्रतिभा और सीख है और मैं सम्मान का हकदार हूँ। तुम मुझसे सवाल क्यों कर रहे हो? क्यों? लुओ यू ने व्यंग्य करते हुए कहा, सिर्फ इसलिए कि तुम जो जानते हो वह बाल्टी में एक बूंद की तरह है। मैं समझता हूँ कि तुम क्या जानते हो और मैं समझता हूँ कि तुम क्या नहीं जानते हो। यू शियाओगांग ने डांटा, अहंकार। ये वास्तव में अज्ञानता और निडरता है। ऐसा लगता है कि तुम समझ नहीं पाए हो कि तुम किससे बात कर रहे हो। ए वुमी की आंखें सिकुड़ गईं और उसने ठंडे स्वर में कहा, ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम समझ नहीं पाए हो कि तुम किससे बात कर रहे हो। उसके शरीर पर शक्तिशाली आभा ने यू शियाओगांग को कांपने पर मजबूर कर दिया। ए वो, पहले पीछे हटो। लुओ यू की बातें सुनकर महल की पोशाक में सुंदर महिला आज्ञाकारी ढंग से पीछे हट गई। लुओ यू ने चेहरे पर मुस्कान के साथ यू शियाओगांग को देखा। अगर मुझे सही से याद है तो कोई बेकार मार्शल आत्मा नहीं होती, केवल बेकार आत्मा स्वामी होते हैं। तुम सही हो। हाँ, यही सिद्धांत है जिस पर मैंने निष्कर्ष निकाला है। यू शियाओगांग ने गर्व से भौहें सिकुड़ी। लुओ यू ने अपना सिर हिलाया, मुझे क्यों लगता है कि तुम्हारा सिद्धांत गलत है। मार्शल आत्मा प्रतिभा वह मूलभूत कारक है जो किसी व्यक्ति की ताकत निर्धारित करता है। हे, यू शियाओगांग ने व्यंग्य किया, तुम क्या जानते हो, जब तक आत्मा गुरु काफी अच्छा है, वह अपनी खुद की मार्शल आत्मा भी विकसित कर सकता है और एक मजबूत आत्मा बन सकता है। लुओ यू ने सिर हिलाया, अपने हाथों को ताली बजाई और मुस्कुराया, बुरा नहीं, वास्तव में अच्छा है। मुझे लगता है कि तुम सही हो। तो मैं तुम्हें गुरु को इसे सावधानी से समझाने के लिए परेशान करना चाहूंगा। जब तुम्हारा सिद्धांत इतना समृद्ध है तो तुम्हारी ताकत इतनी कमजोर क्यों है? यू शियाओगांग ने बिना किसी हिचकिचाहट के समझाया, ऐसा इसलिए है क्योंकि मेरी मार्शल आत्मा दोषों के साथ पैदा हुई थी, इसलिए मेरी ताकत स्थायी रूप से तीसरे वलय के भीतर बंद थी। ओह, मैं समझ गया। लुओ यू ने एक लंबी आवाज निकाली, उसके मुंह के कोने ऊपर उठे। क्या बर्बादी के बिना मार्शल आत्मा, केवल बर्बादी के साथ एक आत्मा गुरु? अनुस्मारक प्राप्त करते ही सभी को होश आ गया और यू शियाओगांग को देखने वाली आंखें अचानक बेहद अजीब हो गईं। अध्याय 145 बीबी डोंग ही नहीं, लियू एलॉन भी जल्द ही मेरी औरत बन जाएगी। एक और, जियाओ वो और बाकी लोग समझ गए। चूंकि तुमने, यू शियाओगांग ने कहा था कि कोई बेकार आत्मा नहीं होती, सिर्फ बेकार आत्मा के स्वामी होते हैं। तो जब वह उसके पास आया तो उसने अपनी कमियों के लिए वुहुन को क्यों दोषी ठहराया? ये बहुत दिलचस्प है। अपने आसपास अजीबोगरीब आंखों को महसूस करते हुए यू शियाओगांग के हाव भाव बदल गए और उसने अपने दांत पीसते हुए लुओ यू को घूर कर देखा। तुम्हारा क्या मतलब है? लुओ यू ने अपने हाथ फैलाए और उसके मुंह के कोने मुड़ गए। इसका कोई मतलब नहीं है। मैं बस एक सवाल के बारे में उत्सुक हूँ। तुम्हारे सिद्धांत का उद्देश्य ये साबित करना है कि तुम बेकार हो। पुची, निंग रोंगरोंग ने अपना मुंह बगल में दबा लिया और हंसना नहीं चाहती थी, लेकिन वह अब और खुद को रोक नहीं पाए और पलक झपकाई। मैं खुद को साबित करने में बेकार हूँ, मैं मास्टर बनने के योग्य हूँ। फ्लैंडा उसके बगल में थोड़ा चकित था, वह अभी भी कुछ हद तक यू शियाओगांग के सिद्धांत की प्रशंसा करता था। लेकिन लुओ यू द्वारा याद दिलाए जाने के बाद मुझे अचानक एहसास हुआ, ऐसा लगता है यही मामला है। आप दूसरों को खुलकर बताते हैं कि कोई बेकार आत्मा नहीं होती, केवल बेकार आत्मा मास्टर होते हैं, और आप दूसरों में चिकन सूप डालते हैं। परिणाम स्वरूप मैं अपनी मार्शल आत्मा की खामियों के कारण पतित हो गया। यू शियाओगांग का चेहरा हरा और पीला पड़ गया। अब वह एक बाग की सवारी कर रहा है और उतर नहीं सकता, और लुओ यू ने उसे बुरी तरह से हरा दिया है। अब या तो स्वीकार करें कि आपका सिद्धांत गलत है, या स्वीकार करें कि आप एक बकवास हैं। लुओ यू ने उसके कंधों को गले लगाया। मास्टर, बहुत समय से कोई हलचल नहीं हुई है, आपको कुछ कहना चाहिए। यू शियाओगांग अचानक शांत हो गया, लुओ यू की ओर देखा और दृढ़ता से कहा, मेरा सिद्धांत ठीक है। ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि मेरी स्थिति काफी खास है और मार्शल आत्मा उत्परिवर्तित हो गई है, इसलिए मैं अपनी ताकत में सुधार नहीं कर सकता। चिक, लुओ यू ने अपनी आंखों में तिरस्कार को बिल्कुल भी नहीं छिपाया। ये सब एक बहाना है। आप इन शब्दों का इस्तेमाल दूसरों को धोखा देने के लिए कर सकते हैं, इसलिए इसे यही बचा कर रखें। यू शियाओगांग ने गुस्से में कहा, आप एक युवा व्यक्ति हैं, आप मेरे दशकों के शोध परिणामों पर सवाल क्यों उठा रहे हैं? हो सकता है कि मैं साधना प्रतिभा के मामले में आपके जितना अच्छा न हो, लेकिन जब सैद्धांतिक मार्गदर्शन की बात आती है तो विनम्रता के बिना बोलते हुए, चाहे आप 30 साल तक कितनी भी मेहनत करें, आप मेरी वर्तमान ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाएंगे। बूम, चुप रहो तुम। लुओ यू की आंखें बिजली की तरह चमक रही थी, गुस्सा नहीं बल्कि अभिमानी। उसके पूरे शरीर पर 9 रंग की दिव्य रोशनी फूट पड़ी और एक दबंग गति उसके ऊपर लुढ़क गई। यू शियाओगांग की अभिव्यक्ति में भारी बदलाव आया और उसका शरीर कांप उठा। तुम क्या करने जा रहे हो? लुओ यू ने व्यंग्य किया, मुझे समझाओ, गांव के नागरिक जो रसोई के चाकू और कुदाल लेकर जागते हैं, वे उठ नहीं सकते क्या इसलिए कि वे कचरा हैं? नोव एल बी चन। यू शियाओगांग ने पलटवार किया, तुम मूर्ख हो। ठीक है, उनका जिक्र मत करो। चूंकि तुम्हारा सैद्धांतिक ज्ञान इतना समृद्ध है, तो तुम अपने स्वयं के मार्शल आत्मा दोष की समस्या को हल करने का कोई तरीका क्यों नहीं खोज सकते? तुम अपनी समस्याओं को भी हल नहीं कर सकते। तुम किस तरह के गुरु हो? क्या यह मेल खाता है? मुझे तुम पर शर्म आती है। यू शियाओगांग कांप उठा और गुस्से से लुओ यू की ओर इशारा किया, ओह, तुम क्या हो? लुओ यू ने ठंडे स्वर में कहा, एक कचरा जो अपनी समस्याओं को हल नहीं कर सकता, फिर भी यह सोचने के बारे में कि इसे शिष्य के रूप में लेना है और उसे शिष्य के रूप में लेना है, क्या तुम इसके लायक हो? यू शियाओगांग को अवाक और बार बार पीछे हटते हुए देखकर फ्लैंडर, शियाओवो और अन्य लोगों के भाव अब बहुत रोमांचक हैं। हाँ, मैं स्वीकार करता हूँ कि मैं अपने स्वयं के मार्शल आत्मा दोषों की समस्या को हल नहीं कर सकता।
तो क्या अगर मैं समस्या को हल नहीं कर सकता तो कोई और इसे हल नहीं कर सकता? यू शियाओगान का शांत और आत्मविश्वासी चेहरा विकृत होने लगा। इसके अलावा भले ही मेरे सिद्धांतों में से एक में खामी हो तो क्या हुआ अगर आपको कोई खामी मिल जाए? वो उनकी 10 मुख्य प्रतिस्पर्धात्मकताएं जो मैंने प्रस्तावित की हैं, अगर आप में क्षमता है तो आप उनमें समस्याओं का पता लगा सकते हैं। लुओ यू ने उसे ऐसे देखा जैसे वह किसी जोकर को देख रहा हो। मैंने पाया कि तुम न केवल बेकार हो बल्कि मोटी चमड़ी वाले भी हो। तुमने वुहुन की 10 मुख्य प्रतिस्पर्धात्मकताएं कैसे संकलित की? अगर दूसरे नहीं जानते तो क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं नहीं जानता? जब यू शियाओगान ने ये सुना तो उसकी आंखों की गहराई में उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। लेकिन जल्द ही सब सामान्य हो जाएगा। उसने अपना सिर ऊंचा करके कहा, ये सभी सिद्धांत हैं जिनका मैंने दशकों तक दिन रात अध्ययन किया है। लुओ यू ने घृणा से कहा, ठीक है, बेशर्म मत बनो। अगर यह बेबीलोन को आत्माओं के हौल से आपके लिए जानकारी चुराने के लिए मनाने के लिए नहीं था तो आपको इतने सारे सैद्धांतिक आधार कहाँ से मिले और अंत में आपने उसे विफल कर दिया। आसपास की तरबूज खाने वाली लड़कियां हैरान होकर लुओ यू को देखने लगी। कभी उम्मीद नहीं की थी कि एक आदमी इतने सारे रहस्य जान सकता है। यहाँ तक कि फ्लैंडर भी हैरान था। वह यू शियाओगान की प्रतिभा की बहुत प्रशंसा करता था, इसलिए भले ही वह लियू एरलॉन को भी पसंद करता हो, उसने चुपचाप अपना पद छोड़ दिया। लेकिन अचानक पाया कि यू शियाओगान का सिद्धांत झूठ था। यू शियाओगान के हाथ उसकी आस्तीन के नीचे कांप रहे थे और उसकी आंखों में खौफ की झलक दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था मानो मेरे दिल में अनगिनत सालों से छिपा हुआ कोई राज उजागर हो गया हो। बेबीलोन ने मुझसे वादा किया था कि वह नहीं बताएगी, वह दूसरों को कैसे बता सकती है? असंभव, बिल्कुल असंभव। लुओ यू की जलती हुई निगाहों को देखकर यू शियाओगान को लगा जैसे उसके पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है। नहीं, ये बातें फैलाई नहीं जानी चाहिए, नहीं तो तुम्हारी प्रतिष्ठा बर्बाद हो जाएगी। उसने गुस्से से लुओ यू की ओर इशारा किया और अपने जीवन में पहली बार शाप दिया। तुम पाते हो, तुम मुझे बदनाम क्यों करते हो? बीबी डोन वुहुन मंदिर की महिला पोप हैं, कितना महान दर्जा है, क्या आप अभी भी एक चौराहा पा सकते हैं? ये सुनकर फ्लैंडर और बाकी सभी अजीब लग रहे थे। यू शियाओगान को नहीं पता, क्या वे लुओ यू की उत्पत्ति को नहीं जानते? वुहुन हॉल के शीर्ष प्रतिभाशाली, मैंने सुना है कि महान पुजारी कियान दाओलियू को उनकी पोती द्वारा खरीदा जाएगा। क्या आप बीबी डोन को जानते हैं? इस बारे में उनके दिल में एक निर्णय था। ऐसा लगता है कि मास्टर यू शियाओगान का नाम वास्तव में केवल नाम के लिए है। लुओ यू ने पूछा, मैं बीबी डोन के साथ बातचीत क्यों नहीं कर सकता? यू शियाओगान ने एक तिरस्कारपूर्ण मुस्कान दिखाए, हालांकि आपकी प्रतिभा अच्छी है लेकिन आप अभी तक बड़े नहीं हुए हैं। मुझे डर है कि आप रानी से मिलने के योग्य नहीं हैं। मुझे मत बताओ, ये सब बातें महारानी ने खुद बताई हैं। ओह, लुओ यू ने अपनी भौहें उठाई। चूंकि तुमने पूछा है तो मैं तुम्हें एक रहस्य बता सकता हूँ। लुओ यू ने यू शियाओगान के कान के पास झुककर उसे पकड़ लिया। ऐसी आवाज में फुसफुसाया जिसे केवल 2 लोग सुन सकते थे, बीबी डोन, वह मेरी औरत है। कभी कभी जब हम बिस्तर पर बातें करते थे तो मैं तुम्हारा जिक्र करता था, एक कचरा। यू शियाओगान की आंखें अचानक चौड़ी हो गईं और उसका शरीर लगातार कांपने लगा। मुठियां कस लीं। तुम तारांकन 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 फौट करते हो। असंभव, बिल्कुल असंभव। रानी कितनी महान हैसियत की है, वह तुम जैसे अनजान व्यक्ति के साथ कैसे मिल सकती है? यू शियाओगान ने बार बार अपना सिर हिलाया और जल्द ही हंस पड़ा। हाँ, तुम झूठ बोलते समय सच भी नहीं गिरते। बहुत नकली। ओह, लुओ यू ने सहानुभूति जताते हुए सिर हिलाया। तुम जल्दी या बाद में कुछ तस्वीरें देखोगे। मुझे उम्मीद है कि तुम्हारा नाजुक दिल इस झटके को झेल पाएगा। पोप का अपमान करना एक बड़ी गलती है। अगर मैं वुहुन मंदिर पर चाकू से वार करता हूँ तो तुम मर जाओगे। यू शियाओगान की आंखें लाल हैं। तो मैं तुम्हें एक और रहस्य बताता हूँ। लुओ यू फिर से उसके कान के पास झुका और जानलेवा अंदाज में बोला, न केवल डोंगर बल्कि लियू एरलॉन जल्द ही मेरी औरत बन जाएगी। तुम बेकार हो, तुम उनके लायक बिल्कुल नहीं हो। तुमने क्या कहा? यू शियाओगान गुस्से में था, उसकी आंखें लाल हो गई थी। जियाओ वो, निंग रोंगरोंग और लड़कियां बिल्ली के बच्चे की तरह जिज्ञासु थीं। मुझे नहीं पता कि लुओ यू ने क्या कहा, लेकिन वह यू जियाओगान, जो शांत और शांत है, को इस तरह की उपस्थिति में लाने में सक्षम था। बहुत मजबूत। अध्याय 146। मेरा परिवार निंग रोंगरोंग जियोवू ईर्ष्यालु है। क्या आप एक मार्शल आत्मा विकसित करना चाहते हैं? दूसरा अपडेट। लुओ यू ने शांत भाव से परेशान यू शियाओगान को देखा। आंखों में दया का कोई निशान नहीं है। अगर वह समय पर नहीं पहुंचता तो बीबी डोन के भाग्य की कल्पना की जा सकती है। अगर यह यू शियाओगान इतना भाग्यशाली नहीं होता कि तान सेन को अपना प्रशिक्षु स्वीकार करता तो उसे अपने जीवन के बाकी समय नॉटिंग सिटी में छिपना पड़ता और लियू एरलॉन्ग अपने जीवन के बाकी समय के लिए उदास हो सकता था। तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो, तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। यू शियाओगान ने बार बार अपना सिर हिलाया, एक अविश्वसनीय आवाज निकाली। तुम्हारा बीबी डोंग और एरलॉन्ग से कैसे मिलन हो सकता है? ये बिल्कुल असंभव है। मैं उन्हें अच्छी तरह से जानता हूँ और उनके व्यक्तित्व के कारण वे कभी भी तुम जैसे बिगड़ेल बच्चे को अपनी नजरों में नहीं रखेंगे। तुम मेरे अतीत के बारे में जानते हो, इसलिए तुम जानबूझकर मुझे उकसा रहे हो, मेरा मूड खराब करने की कोशिश कर रहे हो, है ना? हे, मैं तुम्हारे इरादों को पहले ही समझ चुका हूँ। हार मान लो, तुम मुझे उत्तेजित नहीं कर पाओगे। लुओ यू की आंखें दूर थी और उसका चेहरा चंचल था। चिंता मत करो, तुम भविष्य में जो मैंने कहा था उसकी सच्चाई देखोगे। अब मैं यही कहने जा रहा हूँ। तुम, यू शियाओगान, बस बकवास का एक पूरा टुकड़ा। यू शियाओगान ने घूर कर देखा और जोर से चिल्लाया, तुम्हें मेरी आलोचना करने का कोई अधिकार नहीं है। आत्मा के स्वामी कैसे अभ्यास करते हैं, इसके बारे में मैं तुमसे 100 गुना ज्यादा जानता हूँ। गुरु का नाम अच्छी तरह से योग्य है। लुओ यू ने अपना सिर हिलाया। अच्छी तरह से योग्य, हास्यास्पद। तथाकथित गुरु अपनी मार्शल आत्मा की समस्या को भी हल नहीं कर सकता।
क्या कचरा नहीं है? यू शियाओगांग ने अपने दांत पीसते हुए कहा, मेरी बहन ने जिस समस्या का सामना किया वह एक कठिन समस्या है जिसे पूरा आत्मा गुरु दुनिया हजारों सालों से दूर करने में असमर्थ है, और यह समझ में आता है कि इसे हल नहीं किया जा सकता है। लुओ यू ने कहा, अपने आप को एक कदम नीचे मत पाओ। यदि आप ऐसा नहीं कर सकते तो इसका मतलब यह नहीं है कि दूसरे ऐसा नहीं कर सकते। असंभव, भले ही मैं, यू शियाओगांग, अपनी सारी गरिमा और सम्मान दांव पर लगा दूं, मैं कसम खाने की हिम्मत करता हूं कि डोलुओ महाद्वीप में ऐसा कोई भी नहीं है जो मेरी मार्शल आत्मा विकास विफलता की समस्या को हल कर सके। क्या आप इतने निश्चित हैं? लुओ यू के मुंह के कोने ऊपर उठे। यू शियाओगांग ने एक सख्त भाव दिखाया, आपने जिस व्यक्ति का उल्लेख किया है वह समस्या को हल कर सकता है। मेरे पास उसे खोजने की क्षमता है। अगर ऐसा कोई व्यक्ति वास्तव में मौजूद है तो मैं, यू शियाओगांग, उसे सबसे मजबूत गुरु कहना चाहूंगा। हर दिन एक पूर्वज की तरह झुकना और घुटने टेकना चाहूंगा। यू शियाओगांग के शब्द अचानक बदल गए। लेकिन अगर आप इस व्यक्ति को नहीं ढूंढ सकते हैं तो इसका मतलब है कि आप यहाँ मेरे साथ बकवास कर रहे हैं। ये साबित करता है कि आपके चरित्र में कोई समस्या है और आप एक गुरु की गरिमा का अपमान कर रहे हैं। मेरे स्वामी के पास बहुत कुछ है और मैं जानबूझकर आपको, एक कनिष्ठ को शर्मिंदा नहीं करूंगा, लेकिन आपको अपना सिर झुकाकर मुझसे माफी मांगनी चाहिए। यू शियाओगांग ने बोलना समाप्त करने के बाद अपने दिल में आत्मविश्वास से भरे हुए अपने कंधों को गले लगाया। इतने लंबे समय तक दबाए जाने के बाद उसने आखिरकार इस बच्चे को पीछे हटाने का अवसर जब्त कर लिया। यहाँ तक कि वुहुन मंदिर भी वुहुन को विकसित करने में उसकी विफलता की समस्या को हल नहीं कर सका। यह अजीब होगा अगर यह बच्चा कोई प्रतिभा खोज सके। तुम्हें लगता है कि मैं इसे नहीं खोज सकता? लुओ यू ने जवाब दिया। क्या तुम अभी भी झूठ बोल रहे हो? यू शियाओगांग की बुद्धिमान आंखें सब कुछ देख रही थी। लुओ यू ने चारों ओर देखा और अंत में आह भरी। इसे भूल जाओ, चलो तुम कुएं के तल पर एक मेढक। आज बहुत कुछ सीखो। यू शियाओगांग ने एक अजीब चेहरा दिखाया और अविश्वसनीय रूप से कहा, तुम मुझे यह नहीं बताना चाहते कि तुम ही हो जो वुहुन विकास की विफलता की समस्या को हल कर सकते हो, है ना? हाँ, ये बहुत मजेदार है। मुझे आश्चर्य है कि क्या आपका बच्चा मानसिक रूप से असामान्य है। अभी आपने बीबी डोंग और लियू एरलॉन के साथ अपने रिश्ते के बारे में शेखी बघारी थी और अब आप शेखी बघार रहे हैं कि आप इस सदियों पुरानी समस्या को हल कर सकते हैं। लुओ यू की गहरी काली आंखों ने उसे उदासीन नजर से देखा। चुप रहो, बस ईमानदारी से देखो। यू शियाओगांग खंडन करने वाला था, लेकिन जब उसने लुओ यू की आंखें देखी तो उसका दिल धड़क उठा। अकथनीय पीठ ठंडी महसूस हुई और वह भयभीत हो गया और चुप रहने से खुद को रोक नहीं सका। लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन मन ही मन उसे तिरस्कृत किया। उसे बस यह विश्वास नहीं हुआ कि लुओ यू ऐसा असंभव काम कर सकता है। वह लुओ यू के खुद को मूर्ख बनाने का इंतजार कर रहा था और फिर उसने जमकर व्यंग्य करने का अवसर जब्त कर लिया और सभी पीड़ितों को वापस कर दिया। दर्शकों की उत्सुक आंखों के नीचे लुओ यू ने इशारा किया। रोंग रोंग, मेरे पास आओ। निंग रोंग रोंग ने अपनी लंबी खूबसूरत टांगे स्कर्ट के नीचे खिसकाई और जल्दी से लुओ यू के पास चली गई। क्या बात है भाई यू, अपनी मार्शल आत्मा को मुक्त करो। हालांकि निंग रोंग रोंग उस आदमी के विचारों को नहीं समझता, लेकिन उसका व्यक्तित्व भी थोड़ा शरारती है। लेकिन बाहरी लोग मौजूद हैं, इसलिए वे उस आदमी को मुंह तोड़ जवाब देना जानते हैं। बिना किसी संदेह के उसने सीधे अपना खुद का 7 खजाना ग्लेज्ड पैगोडा जारी किया। आत्मा की शक्ति बढ़ गई और नाजुक 7 मंजिला चमकदार पैगोडा निंग रोंग रोंग की सुंदर हथेली में खड़ा था। रंगीन रोशनी से चमक रहा था और 2 पीले आत्मा के छल्ले उस पर नाच रहे थे, अजीब रोशनी लहरा रहे थे। लुओ यू ने दर्शकों के चारों ओर देखा और अंत में अपनी आंखें यू शियाओगांग पर टिका दी। थोड़ा विडंबनापूर्ण लगता है मास्टर, चलो एक नजर डालते हैं हमारे रोंगरोंग मार्शल सोल के बारे में क्या ख्याल है। फे भाई यू किसी को सार्वजनिक रूप से ऐसा कैसे कह सकते हैं? ये बहुत शर्मनाक है। निंग रोंगरोंग का सुंदर चेहरा लाल हो गया और वह हल्के से थूकती हुई लग रही थी, लेकिन वास्तव में वह अंदर से जंगली हो रही थी, जिसमें थोड़ी खुशी और थोड़ी खुशी थी, और उसे लुओ यू द्वारा खुद को ऐसा कहना पसंद था। संतुष्टि की भावना है। वह खुश थी, लेकिन जियाओ वो और लड़कियों ने पहले से ही अपने गुलाबी होठों को सिकोड़ लिया था, जैसे कि वे सिरका की एक बोतल पकड़ सकते हैं। बहन झू झूकी भी तारांकन 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 काले चमड़े के कपड़े में लिपटी हुई दौड़ी, और शुई लिंग की बड़ी आंखें ईर्ष्या से भरी हुई थी और निंग रोंगरोंग पर लक्षित थी। लुओ यू को एहसास नहीं हुआ कि उसने कुछ गलत कहा। यू जियाओगांग के जवाब का इंतजार कर रहा था। यू शियाओगांग ने कहा, इससे आपका क्या मतलब है? क्या आपने नहीं कहा था कि आप वुहुन विकास की समस्या को हल करना चाहते हैं? मुझे उसका वुहुन दिखाने का उद्देश्य क्या है? मुझे समझ नहीं आया। लुओ यू ने इशारा किया। तुम उसकी मार्शल स्पिरिट के बारे में क्या सोचते हो? यू शियाओगांग ने आंखें मूंद ली, एक बेवकूफ की तरह दिख रहा था। दुनिया का नंबर 1 सहायक हथियार, मार्शल सोल, 7 ट्रेजर ग्लेज्ड पैगोडा। क्या तुम्हें लगता है कि मैं इसे नहीं जानता? इस तरह की मार्शल स्पिरिट सहायक क्षेत्र में पूर्णता तक पहुंच गई है। लुओ यू ने अपना सिर हिलाया। क्या इसे परिपूर्ण माना जाता है? जहां तक मुझे पता है, 7 ट्रेजर ग्लेज्ड स्टाइल पैगोडा का मालिक इस जीवन काल में कभी भी 80 के स्तर तक नहीं पहुंच पाया है। तुम क्या जानते हो? यू शियाओगांग ने जवाब दिया, स्वर्ग विरोधी स्तर की एक मार्शल आत्मा अंधेरे में कानूनों द्वारा प्रतिबंधित होने के लिए बाध्य है, और 70वें स्तर तक साधना करने में सक्षम होना अत्यंत दुर्लभ है। निंग फैंगजी को उनकी आत्मा ऋषि साधना के साथ शीर्ष 3 संप्रदायों में स्थान दिया जा सकता है। यदि 7 खजाने ग्लेज्ड स्टाइल पैगोडा मार्शल आत्मा के मालिक 90 स्तर तक साधना कर सकते हैं, तो मैं कल्पना नहीं कर सकता कि उनकी सहायक क्षमता कितनी शक्तिशाली होगी। आप कहते हैं कि ऐसी मार्शल आत्मा परिपूर्ण नहीं है? निंग रोंगरोंग ने अचानक यू शियाओगांग से कहा, मेरा भाई यू सही है। 7 खजाने ग्लेज्ड पैगोडा एक दोषपूर्ण मार्शल आत्मा है। पापा ने एक बार यही बात कही थी। मेरे पिता और पिछली पीढ़ियों के पूर्वजों पूरे जीवन की खोज वास्तव में मार्शल आत्मा की बेड़ियों को तोड़ने और 80 के स्तर तक पहुंचने की उम्मीद कर रही है। दुर्भाग्य से कोई भी ऐसा नहीं कर सकता। निंग रोंगरोंग के सुंदर चेहरे पर बेबसी और उदासी का भाव दिखाई दिया।
वास्तव में हमारी मार्शल आत्मा आपकी असफल विकासवादी आत्मा के समान ही है, सिवाय इसके कि हम 79 के स्तर पर रखे हुए हैं, जबकि आप 30 के स्तर पर रखे हुए हैं। यू शियाओगांग ने लुओ यू को देखने के लिए अपना सिर घुमाया। लड़के, क्या तुमने देखा है कि 7 खजाने वाले ग्लेस स्टाइल स्कूल की विशाल शक्ति के साथ भी तुम इस तरह की समस्या को हल नहीं कर सकते, तो तुम इसे कैसे कर सकते हो? ये हास्यास्पद है कि मुझे एक ऐसी समस्या के साथ मजाक उड़ाया जाए जिसे डोलुओ महाद्वीप में कोई भी हल नहीं कर सकता। लुओ यू ने उसकी ओर नहीं देखा। उसने उस लंबी और खूबसूरत लड़की को देखा जो कुछ उदास थी। रोंग रोंग, क्या तुम एक मार्शल सोल विकसित करना चाहते हो? लुओ यू के छोटे शब्द और शांत आवाज एक शांत झील में फेंके गए पत्थर की तरह थे। वहां मौजूद हर कोई तुरंत चौंक गया। निंग रोंगरोंग की खूबसूरत आंखें चौड़ी हो गईं, अविश्वास में लुओ यू को देख रही थी। NO12B-Jan.com। छोटा मुंह थोड़ा खुला हुआ है। भाई यू, तुमने क्या कहा? क्या मैंने सही सुना? अध्याय 147। हैरान निंग रोंगरोंग जो एक बच्चे की तरह व्यवहार करता था। यू शियाओगांग की आखिरी जिद। तीसरी घड़ी। तुमने मुझे सही सुना। लुओ यू ने मुस्कुराते हुए निंग रोंगरोंग के बालों को सहलाया। बाल मुलायम और सुगंधित हैं, उंगलियों से बहते हुए एक रेशमी स्पर्श लाते हैं। सच में, भाई यू, क्या आपके पास वास्तव में 7 ट्रेजर ग्लेज़ टॉवर को विकसित करने का कोई तरीका है? निंग रोंगरोंग ने अपनी खूबसूरत आंखें झपकाईं और बार-बार पूछा। वह वास्तव में इस तथ्य पर विश्वास नहीं कर सकती थी, क्योंकि वह जानती थी कि निंग फैंगजी ने इस पहलू में कितना प्रयास और ऊर्जा लगाई थी, लेकिन हासिल करने के लिए कुछ भी नहीं था। ज़ियाओ वू ने निंग रोंगरोंग के बालों को उत्साह से सहलाते हुए बड़े हाथों को देखा, और साथ ही वह अपनी गुलाबी आंखों में जिज्ञासा से भरी हुई थी। उत्सुकता थी कि वह आदमी निंग रोंगरोंग को उसकी मार्शल स्पिरिट विकसित करने में कैसे मदद करेगा। बहनों झू झूकिंग और झू झूयुन ने एक दूसरे को देखा, और उन्होंने दोनों ने एक दूसरे की आंखों में एक अवर्णनीय शर्म देखी, और उनके ठंडे बच्चों जैसे चेहरे थोड़े लाल हो गए, क्योंकि उसी समय वे सभी इस बारे में सोच रही थी कि कैसे लुओ यू ने रोज होटल में उनकी मार्शल स्पिरिट विकसित करने में उनकी मदद की थी। वही तरीका इस्तेमाल नहीं करना चाहती। मैं गुलाबी पैरों के साथ कुछ हिंसक एक्शन दृश्यों को याद किए बिना नहीं रह सकती। झू झूकिंग ने चुपके से थूका, बहुत शर्म महसूस कर रही थी। वह अभी भी नहीं जानती कि लुओ यू की विधि केवल पशु आत्माओं के लिए प्रभावी है, लेकिन ये हथियार आत्माओं पर प्रतिक्रिया नहीं करती है। यू शियाओगांग ने अपने अविश्वास को व्यक्त करने के लिए बार-बार अपना सिर हिलाते हुए जल्दबाजी में रोया। असंभव, बिल्कुल असंभव। मार्शल आत्मा की बेड़ियां स्वाभाविक रूप से मौजूद हैं। अगर आप कहते हैं कि तोड़ो, तो आप कैसे टूट सकते हैं, और अगर आप कहते हैं कि विकास हो रहा है, तो कैसे विकसित हो सकते हैं? क्या आपको लगता है कि आप एक देवता हैं? फ्लेंडर, ज़ाओ वू की, श्रेक के दाई मुबाई और अन्य सभी संदिग्ध लग रहे थे। उन्हें स्वाभाविक रूप से लुओ यू की ताकत और प्रतिभा के बारे में कोई संदेह नहीं है, लेकिन दूसरों को मार्शल आत्माओं को विकसित करने में मदद करना बहुत अकल्पनीय है, इसलिए वे विश्वास नहीं कर सकते कि दुनिया में ऐसी चीजें मौजूद हैं। वास्तव में सोच भी नहीं सकता कि लुओ यू ये कैसे कर सकता है। लुओ यू ने अपने आसपास की सवालिया निगाहों और यू शियाओगांग के शोरगुल पर आंखें मूंद लीं। सभी की निगाहें उस पर टिकी थीं। स्टोरेज स्पेस से धीरे धीरे कुछ निकालें। सोने की चमक थी। एक घास जेली दिखाई दी। सुगंध बह रही है, और सुगंध दूर और स्पष्ट है। एक पल में एक शानदार और समृद्ध सुगंध कमरे में भर गई। यह एक बहुत ही अजीब परी घास है। नीचे की जड़ें और पत्तियां बेल के पर्दे से बनी हैं, जिन्हें बारीक कंघी की गई है, लेकिन शीर्ष एक सुनहरा ट्यूलिप है, और परी घास की सतह चमकदार सोने से भरी हुई है। वाह, बहुत सुंदर। भाई यू को ये कहां से मिला? ये बहुत सुंदर है। जियो वू, झू झूकिंग और अन्य सुंदर लड़कियां तुरंत ट्यूलिप से आकर्षित हुईं, और वे बार-बार आश्चर्यचकित हुईं। निंग रोंगरोंग ट्यूलिप के सबसे करीब है, और उस अनोखी खुशबू को सूंघने मात्र से ही उसके आंख चिकने हो जाते हैं और उसका खून धड़कने लगता है, मानो उसे इस बड़े फूल के लिए अतुलनीय लालसा हो। ये फूल क्या है? यह इतना अजीब क्यों लग रहा है? फ्लेंडर ने बाएं दाएं देखा, लेकिन कोई भी उसे जवाब नहीं दे सका। NO12B-Jan.com। आखिरकार उसने यू शियाओगांग से पूछा, शियाओगांग, ये किस तरह का फूल है? यू शियाओगांग ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ सामान्य है, लेकिन वास्तव में वह चिंतित था, और उसने चुपके से अपना ठंडा पसीना पोंछा। मुझसे मत पूछो, कौन जानता है कि यह किस तरह का फूल है। हालांकि उसे हिम्मत जुटाकर जवाब देना था, अन्यथा वह उथला दिखाई देता। मेरे अवलोकन के अनुसार यह एक पुरानी जड़ी बूटी है जो पहले से ही आध्यात्मिकता पैदा कर चुकी है। फ्लेंडर ने अपनी आंखें घुमाई। यह आपको कहना है, कोई भी जो अंधा नहीं है वह इसे देख सकता है। वह अब और शिकायत नहीं कर सकता था। उसे अब यू शियाओगांग पर भरोसा नहीं था, और उसने अपना ध्यान लुओ यू की ओर मोड़ दिया। आपके हाथ में जो है, वह किस तरह का खजाना है? लुओ यू ने सीधे जवाब नहीं दिया, लेकिन अपनी भौहें उठाईं और यू शियाओगांग को देखा। क्या यहाँ कोई गुरु नहीं है? उसे पता होना चाहिए, उसे हमें समझाने दो। यू शियाओगांग की आंखें कांप उठी, उसका चेहरा सख्त हो गया। क्या ये बच्चा मुझे शर्मिंदा करने की कोशिश नहीं कर रहा है? ये बहुत ज्यादा है। निंग रोंगरोंग ने सीधे लुओ यू की बांह के चारों ओर अपनी बाहें डाल दी, जो कि चुलबुलेपन के महान नियम का पालन कर रहा था। अच्छा भाई, चलो इसे गुप्त न रखें, वह कुछ भी नहीं जानता है, इसलिए आपको इसे हमें समझाना चाहिए। लुओ यू ने अपनी बाहों द्वारा लाए गए आश्चर्यजनक रूप से नर्म स्पर्श को महसूस किया, साथ ही त्वचा की चिकनी भावना, सुंदर लड़की की चुलबुली आवाज के साथ मिलकर उसका मन बह गया। इस चीज को किलुओ ट्यूलिप कहा जाता है। इसे लेने के बाद यह आपको प्रकृति की बेड़ियों को तोड़ने और मार्शल स्पिरिट के विकास को महसूस करने में मदद कर सकता है। निंग रोंगरोंग के बोलने से पहले यू शियाओगांग ने सवाल किया और हंसा। तुम्हारी यह चीज वाकई बहुत अच्छी लग रही है, और इसमें असाधारण औषधीय गुण होने चाहिए, लेकिन ये सोचना वाकई संकीर्तन है कि एक जड़ी बूटी दूसरों को उनकी मार्शल आत्मा को बेहतर बनाने में मदद कर सकती है। लुओ यू ने बगल की ओर देखा, जिससे एक भयंकर रोशनी दिखाई दी। शोर, ईमानदार बनो और किनारे से देखो। एक और शब्द बोलो और मैं तुम्हें अभी मार डालूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? यू शियाओगांग के आत्मसम्मान को ठेस पहुंची, और वह चिल्लाने ही वाला था
लेकिन उसके बगल में मौजूद फ्लेंडर ने उसका मुंह बंद कर दिया और उसे किनारे खींच लिया। फ्लेंडर ने जल्दी से फुसफुसाते हुए कहा, ज़ियाओगेंग, उसने जो कहा उस पर संदेह मत करो। अगर तुम उसे नाराज करोगे तो तुम सच में मर जाओगे और कोई भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। यू शियाओगेंग ने फ्लेंडर का हाथ झटक दिया, घूर कर देखा और कहा, बूढ़े आदमी, कल तुम्हारे साथ कुछ गड़बड़ थी। चाहे ये बच्चा कितना भी प्रतिभाशाली क्यों न हो, तुम्हें उससे इतना डरने की जरूरत नहीं है ना? और तुम सच में नहीं सोचते कि वह 7 खजाने वाले ग्लेज टाइल स्कूल की इस छोटी लड़की को एक जड़ी बूटी से मार्शल आर्ट में आगे बढ़ने में मदद कर सकता है ना? यह असंभव है। बस इसे देखो और मेरी बातें जल्द ही सच होंगी। यू शियाओगेंग ने फिर से मैदान को देखने के लिए अपना सिर घुमाया। बिना एक शब्द कहे उसकी आंखों में उम्मीद भरी आंखें चमक उठी। लुओ यू के चेहरे पर थप्पड़ मारने का इंतजार कर रहा था। निंग रोंगरोंग ने ध्यान से अपना ज़ेड हाथ आगे बढ़ाया और उस आदमी के हाथ में मौजूद खूबसूरत ट्यूलिप को छुआ। यू शियाओगान के संदेहों से अलग, वह इस आदमी पर भरोसा करती है जिसने उसे पूरी तरह से अपने वश में कर लिया है। भाई यू, क्या ये वाकई इतना अद्भुत है? लुओ यू ने सिर हिलाया। ये खूबसूरत ट्यूलिप एक खास खजाने वाली भूमि में उगता है। ये पूरे दिन सूर्य और चंद्रमा के सार और स्वर्ग और पृथ्वी की आभा को अवशोषित करता है। ये पहले ही नश्वर क्षेत्र को छोड़कर एक परी में बदल चुका है। निंग रोंगरोंग का नाजुक शरीर थोड़ा कांप उठा और उसकी आंखें चमक उठी। उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि स्वाभाविक रूप से किसी चीज का मूल्य बता सकती है। अमूल्य, ये जड़ी बूटी जेली वास्तव में अमूल्य है। भाई यू, क्या तुम सच में मुझे ये देना चाहते हो? क्या मैंने नहीं कहा था कि जब मैं अकादमी छोड़ूंगा तो मैं तुम्हें एक उपहार दूंगा? लुओ यू ने हंसते हुए कहा, याद नहीं? मुझे याद है। निंग रोंगरोंग ने सिर हिलाया। लुओ यू ने अपने मुंह के कोने को ऊपर उठाया। मुझे एक निश्चित तसुंदरे छोटी लड़की याद है जो कहती थी कि उसे उपहारों की परवाह नहीं है। नहीं, आपको गलत याद है, मैंने निश्चित रूप से ऐसा नहीं कहा। निंग रोंगरोंग ने ईमानदारी से कहा, जैसे कि इस समय उसके सुंदर चेहरे पर एक पवित्र प्रकाश चमक रहा हो। ओह, शायद मुझे गलत याद है। हाँ, आपको गलत याद आया होगा। लुओ यू ने अपने मुंह के कोने पर मुस्कुराया और निंग रोंगरोंग के गोरे और कोमल चेहरे पर चुटकी लेने के लिए आगे बढ़ा। धीरे से एक चुटकी उठाई। हनाबे, खिलवाड़ करना बंद करो। निंग रोंगरोंग थोड़ा शर्मिला लग रहा था, लेकिन मुख्य कारण उसकी पीठ पर ठंड लगना था। ऐसा लग रहा था जैसे इस समय उस पर एक से अधिक जानलेवा इरादे मंडरा रहे थे। गर्व करो, तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा कि एक मार्शल स्पिरिट विकसित करना कितना मुश्किल है। यू शियाओगांग ने अपना सिर बगल से हिलाया, जैसे कि वह यहाँ आया हो। निश्चित रूप से वे अभी भी युवा लोगों का एक समूह है और वे चीजों के बारे में बहुत आशावादी हैं। निंग रोंगरोंग ने अपने जूते उतारे। उसकी 2 बर्फ सफेद टांगे एक दूसरे पर चढ़ी हुई थी। उसकी छोटी सफेद मोजे एक साथ फिट थी। उसका निचला शरीर उसकी नील रंग की स्कर्ट से ढका हुआ था और वह एक चौकोर स्टूल पर क्रॉस लेग करके बैठी थी, क्यूल ट्यूलिप को संभाले हुए। उसने सुंदर आंखों से चारों ओर देखा, थोड़ा उत्साहित और घबराया हुआ महसूस कर रही थी। अतीत में 7 खजाने ग्लेज टाइल संप्रदाय की इच्छा बेड़ियों को तोड़ना और मार्शल सोल को बढ़ावा देना है, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं कर सकता। लगभग हार मान चुके हैं और निराश हैं। अब जब लुओ यू ने उसे उम्मीद दी है तो वह थोड़ा असहज महसूस करती है। उम्मीद और कुछ हद तक विफलता से डरती है। उसने बहुत अधिक उम्मीद रखने की हिम्मत भी नहीं की, क्योंकि जितनी बड़ी उम्मीद उतनी ही बड़ी निराशा। वह अच्छी तरह जानती है कि मार्शल स्पिरिट को बढ़ावा देना कितना मुश्किल है। यही वह इच्छा है जिसे 7 ट्रेजर ग्लेज टाइल संप्रदाय ने इतने सालों से पूरा नहीं किया है। चलो शुरू करते हैं, रोंगरोंग, लुओ यू ने आग्रह किया। निंग रोंगरोंग ने अपने होठों से लार को निगल लिया और भाई यू को घबराहट में देखकर मुस्कुराया। फिर उसने यू शियाओगांग को देखा, अपनी छोटी मुट्ठी लहराई और अपने प्यारे छोटे बाघ के दांत दिखाए। पहले मैं तुम्हें याद दिला दूं, अगर पदोन्नति विफल हो जाती है, ऐसा इसलिए होगा क्योंकि मैं, निंग रोंगरोंग, खराब योग्यता रखता हूँ और इसका भाई यू से कोई लेना देना नहीं है। अगर तुम मेरा मजाक उड़ाने की हिम्मत करते हो भाई यू, तो मैं दादाजी जियान से तुम्हें मारने के लिए कहूंगा। बोलना समाप्त करने के बाद उसने यू शियाओगांग के हरे चेहरे को अनदेखा कर दिया। निंग रोंगरोंग ने अपना मन समायोजित किया। सभी की नजरों में लुओ यू के मार्गदर्शन के अनुसार उसके ज़ेड होठों ने धीरे से पुनके सिर को छुआ, धीरे धीरे परिघास का सार चूसा। उसका अभिमानी छोटा चेहरा इस समय गंभीर और गंभीरता से भरा हुआ लग रहा था। उसके कोमल शरीर से वैभव की किरणें निकलने लगी। क्या ये काम करेगा? क्या वाकई कोई चमत्कार है? फ्लेंडर और अन्य लोगों ने बहुत यात्रा की है और बहुत कुछ सीखा है, लेकिन ये पहली बार है जब मैंने इस तरह का दृश्य देखा है और मैं उत्सुकता से भरा हुआ हूँ। अध्याय 148 आज रात मेरे कमरे में आया, वास्तव में विकसित हुआ। यू शियाओगांग की मानसिकता ढह गई। चौथा अपडेट। निंग रोंगरोंग के चारों ओर लोगों का एक समूह खड़ा था, अपनी सांस रोके हुए परिणाम की प्रतीक्षा कर रहा था। लुओ यू शांत और आराम से एक तरफ बैठ गया, आराम से नाश्ता कर रहा था। अचानक एक जोड़ी नर्म छोटे हाथ उसके कंधों की ओर चढ़ गए, धीरे से मसलते हुए। लुओ यू ने अपना सिर घुमाया। एक लंबी सफेद पोशाक में शांत और सुंदर ये लिंगलिंग को देखकर उसे मालिश करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। मैंने आपको खाने के लिए परेशान नहीं किया, ये लिंगलिंग ने धीरे से कहा। नहीं, लुओ यू ने अपना सिर हिलाया, उत्सुक आंखें। क्या तुम ज़ियाओ वो और बाकी लोगों के साथ रोंगरोंग नहीं देख रही हो? ये लिंगलिंग ने हल्के से मुस्कुराकर एक प्यारा सा डिंपल दिखाया। तुम्हारा आत्मविश्वास देखकर मुझे पता था कि वह सफल होगी, तो मुझे नहीं लगता कि देखने के लिए कुछ भी है। लुओ यू ने अपने सामने खड़ी खूबसूरत लड़की पर ध्यान केंद्रित किया और धीरे से पूछा, वास्तव में मुझे कभी समझ नहीं आया कि तुम मिलते ही मेरे साथ वापस क्यों आना चाहती थी। ये लिंगलिंग ने अपने होंठ सिकुड़े। मिलते ही तुम्हारे साथ भाग जाने का क्या मतलब है? मैंने इसके बारे में लंबे समय से सोचा है, लेकिन तुम नहीं जानती। लुओ यू ने पेस्ट्री का एक निवाला खाया। तुम हमेशा मेरे साथ रहने की योजना नहीं बना रही हो, है ना? मैं बहुत ख्याल रखने वाली हूँ। ये लिंगलिंग ने अपनी आंखें घुमाए और गुस्से से कहा, तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मैं ये देख सकती हूँ।
तो तुम अब भी मेरा पीछा करना चाहती हो? लुओ यू चौंक गई। ये लिंगलिंग ने ज्यादा कुछ नहीं बताया, हमेशा की तरह सिर हिलाया और हल्के से गुनगुनाया। लुओ यू ने ज्यादा कुछ नहीं पूछा और उसके छोटे हाथ को थपथपाया। तो मेरे पीछे आओ, ठीक है, तुम्हें मेरे साथ अच्छा व्यवहार करना होगा। ये लिंगलिंग ने हल्की मुस्कान दिखाई। लड़की के चेहरे पर हमेशा के लिए स्थिर और शांत भाव को देखते हुए लुओ यू के मुंह में उपहास की भावना उभर आई। रात को मेरे कमरे में आओ। क्या? ये लिंगलिंग का सुंदर चेहरा घबरा गया था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि लुओ यू अचानक ऐसा अनुरोध करेगा। क्यों नहीं कर सकते? लुओ यू ने अपनी भौहें उठाई। ये लिंगलिंग ने चारों ओर देखा और पाया कि वे सभी निंग रोंगरोंग पर ध्यान दे रहे थे। फिर उसने राहत की सांस ली। कोमल और बौद्धिक आवाज थोड़ी झिझकती है। ठीक है, लेकिन क्या ये बहुत तेज नहीं है? मैं मानसिक रूप से तैयार नहीं हूँ। मुझे कहना होगा कि इतनी शांत लड़की से छेड़छाड़ करने पर वह शर्मा जाती है। यह अंदर से एक बिल्कुल अलग एहसास है। तुम क्या सोच रही हो? मेरा मतलब है कि तुम रात को मेरे कमरे में आओ, मैं तुम्हें एक अच्छा बच्चा दूंगी। ये लिंगलिंग ने अपने चेरी होठों को दबाया और चुपचाप लुओ यू को उसके कंधों को रगड़ने में मदद की। गाल लाल हो गए और उसने अंदर ही अंदर थूक दिया। क्या खजाना है? मुझे इसे आधी रात को देखने जाना है। वह बचपन से ही अकेले यात्रा कर रही है, इसलिए वह कुछ भी कैसे नहीं समझ सकती। यह आदमी बहुत बुरा है। स्विश स्विश, निंग रोंगरोंग का पूरा शरीर अचानक अजीब उतार चढ़ाव से भर गया। 7 खजानों वाला ग्लेज्ड पैगोडा उसके सामने तैर रहा था, जिससे प्रकाश की रंगीन किरणें निकल रही थी। चमकदार शिवालय की सतह पर समृद्ध सुनहरी रोशनी की एक परत है। ये सुनहरी रोशनी निंग रोंगरोंग से लगातार निकल रही है, हल्दी के फूलों की तेज खुशबू के साथ। जैसे जैसे कीमती रोशनी बह रही है, वह धरती पर उतरती हुई परी की तरह लग रही है। हर बार जब सुनहरी रोशनी मजबूत होती है, तो यह निंग रोंगरोंग के 7 खजानों वाले ग्लेज्ड टॉवर को और भी भव्य और चमकदार बना देगी। जब सुनहरी रोशनी चरम पर पहुंचती है, तो घर में फूलों की खुशबू भी बेहद तेज होती है। एक धमाका हुआ। निंग रोंगरोंग की आभा अप्रत्याशित रूप से तेजी से टूट गई और पलक झपकते ही ये कई स्तरों से गुजर गई। स्तर 28, स्तर 30, स्तर 33, लगातार 6 स्तरों को तोड़ते हुए दर्शकों को चौंका दिया। फ्लैंडर और अन्य लोगों ने लुओ यू को भयभीत होकर देखा। 3 भाई दाई मोबाई, माहुंगजुन और ऑस्कर पहले से ही हैरान और अवाक थे। लानत है, इतनी तेज अपग्रेड गति, ये बहुत बढ़िया है। इस समय वे निंग रोंगरोंग से नहीं, बल्कि भड़काने वाले लुओ यू से हैरान और प्रशंसा कर रहे थे। केवल बहन झू झूकिंग चुपके से शर्मा गई। उसे लगा कि यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। उनकी बहनों के मन में क्या यह प्रेमी के लिए एक नियमित ऑपरेशन नहीं है? हालांकि यह शर्मनाक है, मुझे इसे स्वीकार करना होगा। पुरुष घास चेली को बाहर निकालना तो दूर, इसे लापरवाही से फेंकने से भी ये प्रभाव पड़ेगा। निंग रोंगरोंग उठे, जमीन पर चले गए और सीधे लुओ यू के पास गए। पूरा शरीर नर्म सुनहरी रोशनी में नहाया हुआ है, जो बर्फ सफेद त्वचा को निखारता है। पहले से ही सुरुचिपूर्ण राजकुमारी स्वभाव इस समय और अधिक तीव्र है। उसने लुओ यू को देखा खुशी और कृतज्ञता के साथ, पूरी तरह से अविश्वसनीय कि उसने इतनी जल्दी इतने सारे स्तरों को तोड़ दिया। इसके अलावा उसने महसूस किया कि उसके शरीर में अभी भी परिघास की औषधीय शक्ति थी, जो पूरी तरह से अवशोषित होने से बहुत दूर थी। अचानक एक आवाज ने माहौल को तोड़ दिया। बकवास, आप उसे जबरन उसका स्तर बढ़ाने के लिए औषधीय जड़ी बूटियां देते हैं। क्या ये विकास को पीछे धकेलने और नींव को नष्ट करने के बराबर नहीं है? निंगजोंग मुख्य रूप से जानता है कि आप उसकी बेटी के साथ इतने लापरवाह हैं, और वह निश्चित रूप से आपको जवाबदेह ठहराएगा। यू शियाओगान ने अवसर देखा और 7 मंजिला चमकदार शिवालय की ओर इशारा किया। आत्मा शक्ति के बलपूर्वक स्तर को सामने लाने के अलावा क्या मार्शल आत्मा में कोई बदलाव है? 7 खजाने ग्लेज टाइल स्कूल की छोटी लड़की, मुझे आपको याद दिलाना है कि आपको इस बच्चे ने धोखा दिया है। ये बढ़ी हुई ताकत बिल्कुल भी ठोस नहीं है, और यह शरीर की क्षमता को भी व्यर्थ में खत्म कर देती है। मेरे लिए चुप रहो, तुम ही एकमात्र हो जो बात कर सकती हो। निंग रोंगरोंग ने अपनी चुड़ैल प्रकृति को प्रकट किया और एक छोटे से चेहरे के साथ उग्रता से कहा, एक और शब्द बोलो, मैं किसी को ढूंढ लूंगा तुम्हें मारने के लिए। यह मेरे और भाई यू के बीच का मामला है, इसलिए तुम्हें ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। मार्शल सोल आगे बढ़ने में विफल रही। निंग रोंगरोंग निराश हो गया, लेकिन वह नहीं चाहती कि उसका पति अपना चेहरा खो दे। भाई यू, ये रोंगरोंग है जो इस पर खरा नहीं उतरता। आपकी परिघास की प्रभावशीलता सभी के लिए स्पष्ट है। वह उन तक आगे बढ़ना वास्तव में बहुत मुश्किल है। मेरे पिता ने अपनी पूरी जिंदगी कड़ी मेहनत की है और ऐसा करने में विफल रहे हैं। यह आपकी गलती नहीं है। यू शियाओगान के मुंह पर धीरे धीरे व्यंग्यात्मक मुस्कान दिखाई दी और उसने लुओ यू को उत्तेजक रूप से देखा। आपने अभी जो कहा वह इतना भरा हुआ है, ये चेहरे पर एक थप्पड़ है। आखिरकार अभी भी जवान है। फ्लैंडर और अन्य लोगों ने भी कुछ दया व्यक्त की जब उन्होंने देखा कि वह सफलतापूर्वक आगे नहीं बढ़ पाया। 3 दाई मोबाई भाइयों ने राहत की सांस ली। इतने सारे स्तर ऊपर उठना पहले से ही भयानक है, और वे मार्शल सोल में पदोन्नत होने की हद तक ईर्ष्या करेंगे। ठीक है, बहुत डरावना नहीं है। बहनें जियाओ और झू झूकिंग आश्चर्य से भरी थी। वे सोचते हैं कि भाई यू जिस बारे में निश्चित है वह ठीक होना चाहिए। समस्या क्या है? जियाओ ने स्टॉकिंग्स में अपने सुंदर पैर हिलाए और आई, और बहन झू झूकिंग ने लुओ यू को एक साथ आराम देने का इरादा रखते हुए पीछे पीछे चली। एवू उसे चुप कराने के लिए यू जियाओगान को मारने के लिए तैयार है। आप लोगों को तर्क से नहीं समझा सकते तो बल प्रयोग करके मार डालो। पूरे दर्शकों के चेहरे पर अलग अलग भाव थे, लेकिन लुओ यू शांत और स्थिर था। सौभाग्य के देवता को सक्रिय करते हुए आंखों में बैंगनी सुनहरी रोशनी चमक उठी। फिर यह मेरे दिल में स्पष्ट हो गया। वह निंग रोंगरोंग के सामने आया और हल्के से मुस्कुराया। रोंगरोंग, तुम दवा की शक्ति को अवशोषित करने से पहले उठने की इतनी जल्दी में क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारी मदद करूंगा। यू शियाओगान ने उसे रोका और कहा, तुम अभी भी दवा की शक्ति का उपयोग करके उसकी ताकत को जबरन बढ़ाना चाहते हो। यह उल्टा पड़ रहा है और उसे नुकसान पहुंचा रहा है। लुओ यू ने उसकी ओर देखा, फिर धीरे से अपना सिर हिलाया।
इसे पूर्ववत करें। हे, ये सब तुम्हारी दृष्टि और अंतर्दृष्टि है। तुम्हें आकाशीय घास के बारे में भी नहीं पता, तो तुम गुरु बनने के लायक हो। अब मैं तुम्हें इसका असली असर दिखाऊंगा। सभी की चौकस निगाहों के सामने लुओ यू ने निंगरोंगरों के पेट के निचले हिस्से पर अपना बड़ा सा हाथ का निशान बनाया, जिससे उसकी आत्मा की शक्ति उत्तेजित हो गई। यह बहुत शर्मनाक है। निंगरोंगरों का नाजुक शरीर कांप उठा, उसकी खूबसूरत टांगें अवचेतन रूप से कस गईं और उसका चेहरा लाल हो गया। अपनी सांस रोको और ध्यान लगाओ, लुओ यू ने डांटा। निंगरोंगरों ने जल्दी से अपनी आंखें बंद कर ली। जल्द ही उस आदमी की मदद से क्यूलुओ ट्यूलिप की औषधीय शक्ति निंगरोंगरों द्वारा पूरी तरह से अवशोषित कर ली गई। निलंबित 7 खजानों का चमकीला शिवालय चमकदार रंगीन चमक के साथ फट गया। बूम! जोरदार उतार चढ़ाव के बाद लुओ यू ने अपनी हथेली वापस खींच ली और एक तरफ खड़ा हो गया। हा, क्या अभी भी कोई बदलाव नहीं हुआ है? यू शियाओगान ने एक आरामदायक हंसी निकाली। लुओ यू द्वारा पहले से दबा हुआ अवसाद दूर हो गया और आखिरकार प्रतिद्वंद्वी की बारी थी खुद को मूर्ख बनाने की। बेवकूफ, लुओ यू ने शांति से शब्द को स्वीकार किया। आप पहले ही असफल हो चुके हैं, मुझ पर आरोप लगाने का आपको क्या भरोसा है? यू शियाओगान ने तुरंत गुस्से से भरकर डांटा। भाई यू, मेरी मार्शल आत्मा, मेरी मार्शल आत्मा! निंगरोंगरों ने बार बार पुकारा। उसकी खूबसूरत आंखें सीमा तक चौड़ी हो गईं, जैसे कि उसने एक ऐसी तस्वीर देखी हो जो इस जीवन में पूरी तरह से अविश्वसनीय थी, और वह पहले से ही एक पूरा वाक्य बोलने के लिए बहुत उत्साहित थी। ज़ियाओ वू ने अपनी ज़ैद उंगली को फैलाया और धीरे से गिना। NO12B.C.OM 1 3 7 8 9 7 खजानों वाला चमकदार शिवालय 9 खजानों वाला चमकदार शिवालय बन गया है। भाई यू सफल हुआ, भाई यू वास्तव में सफल हुआ। ज़ियाओ वू की खूबसूरत आंखें आश्चर्य से भरी थी और उसकी हैरान आवाज एक वज्रपात की तरह थी, जिसने सभी के दिलों को उड़ा दिया। ये यू शियाओगान के दिल में भी फट गया। अध्याय 149 9 खजाने चमकता हुआ शिवालय। निंगरोंगरों ने चुंबन देने की पहल की। 5वां पहर। असंभव, बिल्कुल असंभव। उसने ये कैसे किया? ये सामान्य ज्ञान के अनुरूप नहीं है। यू शियाओगान का शरीर अचानक कांप उठा, चमकता हुआ शिवालय के चारों ओर फैली कीमती रोशनी को घूरते हुए। नीचे से ऊपर तक बार बार नंबर की जांच करें। यह मंत्रमुग्ध होने जैसा है। उसकी आंखें लाल रक्त से भरी हुई थी और उसके हाथ बेकाबू होकर कांप रहे थे। फ्लेंडर, दाई मोबाई और अन्य लोग भी यही कर रहे थे, अपनी आंखों के कोनों को बार बार पोंछ रहे थे। 9 मंजिलें, ये वास्तव में 9 मंजिलों में बदल गई। यह सभी दर्शकों ने पुष्टि की कि निंगरोंगरों की मार्शल आत्मा 9वें स्तर तक विकसित हो गई है। किकी ने अपनी निगाह लुओ यू पर केंद्रित की, क्योंकि वे बहुत स्पष्ट है कि यह सब इसलिए नहीं है क्योंकि निंगरोंगरों मजबूत है। इसके बजाय ये सब लुओ यू के कारण था। ये वह था जिसने अपने सामने यह अविश्वसनीय चमत्कार बनाया। आज से पहले उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि इस दुनिया में अभी भी ऐसे लोग हैं जो आसानी से अपनी मार्शल आत्मा को उन्नत कर सकते हैं। अगर यह कहा जाए कि लुओ यू की प्रतिभा और ताकत ने उन्हें अपने दिल की गहराई से विस्मित कर दिया, फिर अब वह जो मार्शल सोल को अपग्रेड करने की क्षमता दिखा रहा है, वह सबको अपना दीवाना बना देगा। फ्लेंडर और ज़ाओ वूकी की आंखें ईर्ष्या की ज्वाला से भरी थीं। तीनों दाई मोबाई भाइयों ने अपनी छाती पीट ली और अपने पैर पटक दिए। उनके दिल खून से लथपथ हो गए। शुरुआत में पछतावा, तुमने लुओ यू को क्यों उकसाया? अगर हम उस समय उसके साथ दोस्त बन सकते, तो क्या ये बस कोने के आसपास नहीं होता? खासकर मां होंगजुन, वह अब लुओ यू के सामने घुटने टेकना चाहता है। दूसरे व्यक्ति से आपकी मदद करने की भीख मांगे, क्योंकि उसकी दुष्ट अग्नि फीनिक्स एक मार्शल आत्मा है जो विकास में गलत हो गई है। इसमें हमेशा दुष्ट अग्नि का दोष रहा है, जिससे उसे बहुत पीड़ा हुई, लेकिन इसे हल करने का कोई तरीका अभी भी नहीं है। लेकिन अब उसे प्रकाश दिखाई देता है। उसे 100% यकीन है कि चूंकि लुओ यू लोगों को उनकी मार्शल आत्मा को उन्नत करने में मदद कर सकता है, इसलिए उसे बचाने का कोई तरीका होना चाहिए। लेकिन मुझे कॉलेज के गेट पर लुओ यू को भड़काने के दृश्य के बारे में याद आया। मां होंगजुन को मक्खी खाने जितना असहज महसूस हुआ और उसे इसका पछतावा हुआ। लोग खुद की मदद क्यों करते हैं? निर्भर करता है। मुझे उस्तान सेन ने धोखा दिया था। घुड़सवारी, मैं असहज महसूस करता हूँ और रोना चाहता हूँ। पूरे श्रेक समूह ने अब लुओ यू को मौत के घाट उतारने का मन बना लिया है। इस महान तारांकन को अच्छी तरह से स्थापित किया जाना चाहिए। कोई भी आत्मा गुरु मार्शल आत्मा को उन्नत करने के प्रलोभन का विरोध नहीं कर सकता। कहने का तात्पर्य यह है कि वे लुओ यू की ताकत को जानते थे और वे इससे भी अधिक जानते थे कि महल की पोशाक में एक सुंदर महिला देख रही थी, अन्यथा वे इसे तारांकन करने के लिए दौड़े होते। लुओ यू की प्रशंसा करने वाली कट्टर आंखों को देखते हुए बहनों ज़ियाओ और झू झूकिंग के सुंदर चेहरों पर गर्व के भाव उभर आए और वे गर्वित दिखीं और उन्होंने अपने दिल में पुरुषों की और भी अधिक प्रशंसा की। ये वह आदमी है जिसे वे पसंद करती हैं। जब तक वह जो कहता है वह हर बार कर सकता है। ये लिंगलिंग की आंखें थोड़ी धुंधली हो गईं। ऐसे आदमी में सुरक्षा की प्रबल भावना होती है। क्या उसमें कोई दोष है? सुंदर, मजबूत, अच्छे चरित्र वाला और चमत्कार कर सकता है। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि कौन सी महिला इस तरह के आदमी के प्रति प्रतिरोधी है और कौन इसे मोहित नहीं हो सकता? शायद एक आदमी की एकमात्र कमी वासना है। ये लिंगलिंग को आज रात लुओ यू के निमंत्रण की याद आई। चुपके से शर्माते हुए, शर्म से भरा हुआ, वह तारांकन एक आदमी के लिए कोई कमी नहीं है। रात में भाई यू से मिलने के लिए मुझे किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए? मुझे नहीं पता कि उसे कौन सा पसंद है, शुद्ध या अधिक परिपक्व। पिछली बार जब मैंने जियो को चेक करते हुए सुना था, तो ऐसा लगता है कि भाई यू को मोजे छूना पसंद है। असली या नकली? ये लिंगलिंग ने अपने होंठ काटे। शायद बाहर जाकर कुछ जोड़ी मोजे खरीदने का समय आ गया है। लुओ यू अब सभी के ध्यान का केंद्र बन गया है। जहां तक गुरु की बात है, तो उसे इस समय सभी ने भुला दिया है। नोव एल बी चन निंगरोंगरोंग अब अति उत्साही है। उसके दिल में खुशी पूरी तरह से अवर्णनीय है। उसकी मार्शल आत्मा वास्तव में विकसित हुई। लगभग 1000 वर्षों में 7 खजाने ग्लेज टाइल संप्रदाय में 9 खजाने ग्लेज टाइल पैगोडा के पहले मालिक तक पहुंची।
जब वह घर पर थी तो उसने अपने बुद्धिमान और समझदार पिता को एक से अधिक बार उदासी से भरा हुआ सुना, वो उनकी बेड़ियों के अस्तित्व पर विलाप करते हुए। उसने अपने पिता से भी यह सुना था, अगर कोई उसे मार्शल सोल में पदोन्नत कर सकता है तो वह बदले में पूरे 7 ट्रेजर ग्लेज़ टाइल स्कूल की संपत्ति का भी उपयोग करेगा। आखिरकार जब तक ताकत है, क्या नींव को फिर से बनाना आसान नहीं होगा। अब तक निंग रोंगरोंग अपने हाथ में 9 खजाने वाले ग्लेज़्ड पैगोडा को देख रहा था, जैसे कि वह सपना देख रहा हो। अगर पिताजी को पता चले कि उनकी मार्शल सोल विकसित हो गई है तो उन्हें नहीं पता कि वह कितने खुश होंगे। वह पहले से ही निंग फैंगजी, जियान और गु के हैरान भावों का इंतजार कर रही थी। ही वे निश्चित रूप से भाई यू को पसंद करेंगे, है ना। निंग रोंगरोंग को अचानक पिछले दृश्य की याद आ गई जहां उसने और लुओ यू ने अपनी संपत्ति का दिखावा किया था। दूसरा पक्ष शायद खुद पर हंस रहा होगा। लड़की का चेहरा तुरंत लाल हो गया और वह इतनी शर्मिंदा थी कि मोजे में उसके ज़ैद पैर उसके जूते के तलवों को कसकर पकड़ रहे थे। उस सुंदर आदमी को देख रहा था जो हैरान निगाहों के नीचे अभी भी शांत और संयमित था। निंग रोंगरोंग उसकी खूबसूरत आंखों से मोहित हो गई थी। वह आदमी खसखस जैसा आकर्षण दिखा रहा था, उसे वहां मौजूद अन्य लोगों की भी परवाह नहीं थी। मोजे में अपने छोटे पैरों पर खड़ी होकर उसकी बर्फ सफेद टांगे सीधी थी और उसने अपने लाल होठों से उस आदमी को साहपूर्वक चूमा। और चुंबन की दिशा गाल नहीं बल्कि दूसरे पक्ष के होंठ हैं। अपने पूरे दिल से। अध्याय 150 ज़ियाओ वू को नींबू मिला, उसने यू ज़ियाओगान को बुरी तरह पीटा। 6 और लुओ यू को थोड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि निंग रोंगरोंग अचानक उसे चूमने की पेशकश करेगा, लेकिन खुशी से स्वीकार कर लिया। फ्लैंडर, दाई मोबाई और अन्य लोगों ने जल्दी से अपना सिर घुमाया, उनकी ओर देखने की हिम्मत नहीं हुई। डर था कि लुओ यू दुखी होगा, फिर भी उन्होंने मदद मांगी। क्लिक क्लिक, दांत पीसने की आवाज सुनाई दी। एक व्यक्ति नहीं बल्कि कई महिलाएं। बहन झू झूकिंग ने अपनी पतली उंगलियों को पीछे की ओर पकड़ा, जो तीखेपन से भरी हुई थी। ज़ियाओ वू की अभिव्यक्ति नींबू से भरा ट्रक उठाने जैसी थी। नहीं, मैं रात को जब बाकी लोग चले जाएंगे तो भाई यू के पास जाकर स्पष्टीकरण मांगूंगा। ये लिंगलिंग ने एक शब्द भी नहीं कहा, लेकिन उसका छोटा मुंह पहले से ही सिकुड़ा हुआ था। मोटी और लानत मलामत वाली सुंदरी कोने में झुकी हुई थी, चुपचाप खुद से कह रही थी कि ईर्ष्या मत करो। चुपचाप इसे कुछ बार पढ़ने के बाद उसकी गुलाबी आंखें तेजी से चमक उठी। ईर्ष्या नहीं, असंभव, मैं ऐसा नहीं कर सकती। बदबूदार आदमी, अगर तुम बाहर जाते समय सिर्फ इस बदबूदार लड़की के बारे में सोचते हो और मेरे लिए कोई उपहार तैयार नहीं करते तो मैं आज रात जाकर तुम्हें निचोड़ दूंगी। NOWELLBEIN.COM। अपना कर्ज चुकाओ। बूम, क्रिस्टल फिलामेंट निकालो। निंग रोंगरोंग ने शर्मिंदगी में अपनी हंस गर्दन सिकोड़ ली, जीभ चाटते हुए। धन्यवाद भाई यू। लुओ यू ने अपनी उंगलियों से लड़की की ठोड़ी को खींचा। तुम मेरी हो, धन्यवाद कहने की कोई जरूरत नहीं है। उस आदमी की गहरी आंखों और सख्त लहजे ने निंग रोंगरोंग को फिर से डूबने पर मजबूर कर दिया। ज़ैद के पैर पंजों पर खड़े हैं, लाल होंठ जाने में फिर से ऊपर आ गए हैं। लुओ यू को चखने के लिए। खांसी खांसी खांसी, खांसने की आवाजों की एक श्रृंखला। माँ और बेटी ज़ियाओ वू, बहन झू झूकिंग और ये लिंगलिंग इसे अब और बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। अगर आप इसे फिर से देखेंगे तो आप छोटी कुतिया को फाड़ देंगे। निंग रोंगरोंग बेहद शर्मीला था, लेकिन उसके दिल में अभी भी उत्साह नहीं निकला था। लुओ यू के कान के पास आओ, मच्छरों की हल्की आवाज। भाई यू, रात को मेरे कमरे में आओ, मैं अपने कपड़े बदलूंगा और तुम्हारा इंतजार करूंगा। हिस, लुओ यू का शरीर कांप उठा, आवाज बहुत ही रोती हुई, बहुत ही चुलबुली थी। उसे लगा कि देवदूत और शैतान स्वभाव के मोहक से अस्तित्व की बात करें तो बीबी दोनों दुनिया में बेजोड़ है। जब आकर्षण की बात आती है तो आहू अग्रणी है। बहन झू झूकिंग के पास अपने हॉट शरीर के बारे में कहने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर यह कहा जाए कि सबसे अधिक मोहक कौन है तो निस्संदेह वह छोटी राजकुमारी निंग रोंगरोंग है। कम से कम 10 साल का कौशल। लुओ यू ने इसके बारे में सोचा। आज रात ये लिंगलिंग द्वारा उसकी तलाश खत्म करने के बाद वह ड्रैगन के पूल और बाग की मांद में घुसने के लिए निंग रोंगरोंग के कमरे में जाएगा। जैसा कि सभी जानते हैं, अन्य महिलाओं ने पहले से ही उससे कर्ज वसूलने के लिए कहने की योजना बनाई है। लुओ यू ने इधर उधर देखा और यू शियाओगान को देखा, जो अनिच्छा से भरा हुआ था, लेकिन उसके चेहरे पर एक शब्द भी कहने के लिए कोई भाव नहीं था। मैं इस आदमी के बारे में लगभग भूल ही गया था। वह यू शियाओगान के पास गया। उसका लंबा और सीधा शरीर उससे एक सिर लंबा था। नीचे देखते हुए उसकी आंखें उदासीन थीं। मैं और क्या कह सकता हूँ। यू शियाओगान ने लुओ यू की जलती आंखों को देखा और अपने दिल में दोषी महसूस किया। सारा आत्मविश्वास चकनाचूर हो गया। संदेह है कि क्या वह वास्तव में बेकार है। दूसरे पक्ष ने जो दिखाया, मैं वास्तव में कुछ भी नहीं जानता था। मत करो, कचरा नहीं। मैं यू शियाओगान निश्चित रूप से कचरा नहीं हूँ। मेरे पास अभी भी तानसेन है। जब तक शियाओ सेन उठ सकता है और उसे हरा सकता है, मैं गर्व महसूस कर सकता हूँ और खोई हुई सारी प्रतिष्ठा वापस पा सकता हूँ। ठीक है, चिंता मत करो, सहन करो। प्राइमरी सेन निश्चित रूप से ऐसा कर सकता है। लुओ यू ने अपनी उंगलियां दबाई। ऐसा लगता है कि आप अभी भी आश्वस्त नहीं हैं। यू शियाओगान ने एक गहरी सांस ली और न तो विनम्र और न ही दबंग कहा। मैं मानता हूँ आप बहुत अच्छे हैं और आपका अहंकार पूंजीकृत है, लेकिन इस बार इसमें मेरे ज्ञान में एक अंधे स्थान को शामिल किया गया है। इसका मतलब यह नहीं है कि मैं नहीं कर सकता। क्या आप कृपया वुहुन की समस्या को हल करने में मेरी मदद कर सकते हैं? मैं आपको एक समान इनाम दे सकता हूँ और मैं आपको अपने सभी सिद्धांत भी सिखा सकता हूँ। हिस, यू शियाओगान की बातें सुनकर आसपास के लोग चौंक गए। माँ हुंगजुन ने जोर से थूका, मैंने ऐसा बेशर्म व्यक्ति कभी नहीं देखा। यू शियाओगान ने अपने आसपास के शब्दों को अनदेखा किया और मुस्कुराते हुए लुओ यू को देखा। तुम्हें कैसा लग रहा है? जब तक तुम मेरी मदद करते हो, न केवल तुम्हें भुगतान मिल सकता है, बल्कि तुम पिछले 3 ब्लू इलेक्ट्रिक टायरानोसोरस रेक्स परिवारों की दोस्ती और मेरे यू शियाओगान का पक्ष भी पा सकते हो। लुओ यू ने अपनी उंगलियां दबाई और अचानक मुस्कुरा दी। यू शियाओगान, मुझे लगता है
तुम क्या सोचते हो? यू शियाओगान ने दयालुता से मुस्कुराते हुए अपने स्वयं के मार्शल आत्मा विकास की प्रतीक्षा की। लुओ यू की आंखें ठंडी चमक उठी। मुझे लगता है कि तुम कुछ हद तक बेशर्म हो। झटका, तेज हवा चली और हथेली की ताकत भी ध्वनि बूम के साथ कंपन करने लगी। यू शियाओगान के चेहरे पर सीधे एक थप्पड़। इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया कर पाता, अभी की मुस्कान अभी भी उसके चेहरे पर थी। चेहरा कोड़े से मारा गया और विकृत हो गया। दांत टूट गए, खून क्षैतिज रूप से बिखर गया। पूरा व्यक्ति एक सर्कल में फैल गया और एक धमाके के साथ बाहर निकल गया। ये लिंगलिंग ने सही समय पर बगल से एक रुमाल दिया। उसने यू शियाओगान को हल्के से देखा। भाई यू, यह आपका रुमाल है, ये गंदा है। धन्यवाद। लुओ यू ने अपने खून से सने हाथ पोंछे और कदम दर कदम जमीन पर पड़े यू शियाओगान की ओर बढ़ा। मैं आज अच्छे मूड में था और मैं खून नहीं चाहता था, लेकिन आप इसे कैसे भी देखें, ये थोड़ा घिनौना लगता है। तुमने मुझे मारने की हिम्मत की। यू शियाओगान का आधा चेहरा सुअर के सिर जैसा सूज गया था और उसके शब्द बाहर निकल आए। ये तुम ही थे जिन्होंने तुम्हें मारा। लुओ यू की आंखों में एक भयंकर रोशनी चमक उठी। यू शियाओगान कुछ बोल पाता, उसके चेहरे पर बड़े बड़े पैरों के निशान पड़ गए। चुप रहो और तुम्हें ले जाओ। ये लात डोंगर के लिए थी। ये लात लियू एरलॉन के लिए दी गई थी। बैंग बैंग बैंग, एक के बाद एक विस्फोटों की श्रृंखला जारी रही। दाई मोबाई और अन्य लोगों को डर से कांपते हुए देखा। उन्होंने लुओ यू की क्रूरता को फिर से देखा। तुमने उसे भड़काने की हिम्मत कैसे की? यू शियाओगान के लिए, फ्लैंडर को छोड़कर जो हिचकिचाता है, बाकी लोगों के पास कोई सहानुभूति नहीं है, केवल अवमानना है। दोस्तों कृपया मुझे माफ कर दीजिएगा क्योंकि मैं आपके लिए कोई ऑडियो अपलोड नहीं कर सकता क्योंकि मेरा डिवाइस खराब हो गया है, इसलिए इसे ठीक करने में मुझे कुछ समय लगेगा। तब तक मैं कोई वीडियो अपलोड नहीं कर सकता। मुझे इस बात का दुख है और मैं आप लोगों से माफी चाहता हूं। अगर आप कोई उपन्यास सुनना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा ताकि जब मेरा डिवाइस ठीक हो जाए तो मैं कोई उपन्यास अपलोड कर सकूं।